कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य हरदास स्वामी महाराज जी की जय जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानु सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी गुरु वर्ग आचार्य वर्ग और परंपरा आचार्य वर्ग गुरु वर्ग वैष्णव भक्त वृंद की कृपा से हम लोग ये भक्ति पथ पर है। जिसे सुखदेव गोस्वामी ये भक्ति पथ को इतना प्रशंसा किया है और इतना आसान भी है और सबके लिए लायक है, सब लोग कर सकते हैं भक्ति, और भक्ति मंगलमय है। सुशीला साधु जत्रो नारायण परायण, ये क्यों इतना आसानी है भक्ति, जो क्यों आसानी है? सुशीला साधु यत्र, 6th कैंटो में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सद्री चिन्हो ही अयम लोक पंथा खेम कुतो भयम सुशीला साधु यत्र नारायण परायण। जैसे आप किसको बोलते हैं ना इस दिशा में जाना है, वो बोलते हैं अनडाउटली आप चलिए, बोलते ना आंख बंद करके चलिए, तो आंख बंद करके कोई चल सकता है? लेकिन हम जब बोलते हैं क्या बोलते हैं? आप आंख बंद करके चलिए, ये सीधा है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही हमको दे रहे हैं, ये भक्ति मार्ग है। सद्री चिन्हो, नो डाउट, कोई भी 6th कैंटो ये 1st चैप्टर वो वर्ड्स है, कोई भी डाउट नहीं, अकुतो भयम, कोई डर भी नहीं रहता। योग मार्ग ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में पतन का भय रहता है, विघ्न बहुत होता है, स्पेशली ज्ञान और कर्म। ज्ञान मार्ग में तो बहुत असहाय, कोई मदद नहीं कर सकता है, ज्ञानी लोगों को कोई मदद नहीं कर सकता है। और कर्म मार्ग में ज्यादा माश्चर्य है, ज्यादा एनवियसनेस, कोई किसको पसंद नहीं करता है। वो इतना पुण्य करता है, मैं उससे भी ज्यादा पुण्य करूंगा, माश्चर्य उनका हृदय में रहता है। तो क्या पुण्य भाव रहता है? ज्ञान में हेल्पलेस फीलिंग होता है, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को मदद नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति जो क्या है? सुशीला साधो यत्र नारायण परायण, इसमें सुशील साधव रहते हैं। साधु लोग हैं सब मार्ग में, लेकिन इसका विशेषण दे रहा है कि सुशील, बहुत अच्छे स्वभाव की, सुशील, शील मतलब स्वभाव। वो बार बार कोशिश करते हैं कि एक जीव भक्तिवत पर आ जाए। देखिए हमारा पिता माता हमको जन्म दिए, हमारा बात में इतना नहीं सोचते हैं, वो जन्म देकर छोड़ देते हैं, बोलते तुम नौकरी करो, शादी करो, पैसा कमाओ। तो वो इतना नहीं सोचते कि मेरा लड़का को लड़की को जीवन में सुख मिलेगा कि नहीं, इसका ऊपर इतना मेडिटेशन नहीं करते हैं। साधु लोग एक ध्यान लगाते, भगवान को जितना ध्यान करते हैं ना, जीव का सुख दुख को इतना ही ध्यान करते हैं। एक जीव है ना, भगवान के अंश है, उनको कितना दुख मिल रहा है, वो कैसे भगवान की सेवा में जुड़ जाए। जैसे आपको पता है ना, प्रभुपाद जी जब भारतवर्ष में रहते थे
लीग ऑफ डिवोटीज कहां बनाए थे? झांसी में। रात में नहीं सोते थे, रात में नहीं सोते थे। सिर्फ यही चिंता होता था कि मुझे विदेश जाना है, मुझे प्रचार करना है। एक ध्यान जैसा बन जाता है। सुशील इसीलिए बोले। साधु लोग हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। पिता माता सोचते हैं शरीर संबंध से, है ना। शादी हो गया तो क्या, शादी हो गया, नाती पुती हो गया तो पिता माता, और वो चिंता जिम्मेदारी नहीं है। यही बोलते हैं ना, हाँ मेरा लड़का और लड़की सेटल हो गया। बोलते हैं ना, मेरा सेटल हो गया, मेरा सब बच्चे लोग सेटल हो गए। सेटल हो गए? जीवन कितना बड़ा स्ट्रगलिंग में वो जी रहे हैं, बस शादी करा देते हैं, नौकरी दे देते, बोलते हैं सेटल हो गए, वो आराम से बैठ जाते हैं। साधु लोग ऐसे नहीं है, सुशीला। वो बार बार सोचते हैं कि जीव कैसे भगवान को सेवा करे, प्रेम में प्रेम प्राप्त करे। जब तक जीव को प्रेम नहीं मिला है, प्रेम भगवान सब जब प्रेम प्राप्त करते ना, हमारा अधिकार है, हमको अधिकार मिल गया, जीने का अधिकार ही है। पैसा कमाना, प्लॉट खरीदना, भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, दिल्ली में, ये जीने का अधिकार नहीं है। क्या जीते हैं? रहते हैं, जीते जीते मरना जैसा हो जाता है। ये जीवन होता है। जीव का ये अधिकार मिलता है जीने का जब भगवत भक्ति मिलता है, प्रेम मिलता है, वो सुख में जीता है। सुशीला साधो जत्र नारायण परायण। इसमें नारायण परायण है। जैसे प्रभुपाद जी आए ना, तो इस उम्र में घर छोड़ना, प्रभुपाद जी इस उम्र में घर छोड़े थे, तो आप सोच नहीं सकते। 70 में घर छोड़ना है। अरे कहां जाना है? ठीक है, घर छोड़कर चले जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे, कोई आश्रम में रह जाएंगे। घर छोड़ने का बाद प्रचार करना, भारत में नहीं, विदेश में प्रचार करना। और किनको प्रचार करना है, किनको भक्त बनाना है? सबसे पापी नहीं, बिल्कुल धर्म जिनको पता नहीं। पापी लोग तो भारतवर्ष में वो पापी लोग होते हैं ना, वो भी प्रवचन दे देते हैं। ये पापी लोग का प्रवचन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पाप करते करते उनको पता हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना। मिनिस्टर लोग का आप सामने फोन लगा लीजिए, ऐसे राम कथा कृष्ण कथा बोलेंगे, साधु भी नहीं बोल सकते। हाँ, पापी भी बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, उनको तो धर्म पता हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जहां गए थे, धर्म मिट गया था। नाम मात्र ये क्रिश्चियन धर्म है, रिलीजन, बिल्कुल धर्म का कोई भी गंध नहीं था। तो उनके बारे में सोच रहे थे। कौन सोच रहा है? आज यही जमाना हो गया है कि पिताजी लड़का का बात नहीं सोच रहा है, उनका पास टाइम नहीं है, इतना वरीड है। मैं एंगेजमेंट में बस थोड़ा नौकरी दे दिए, कुछ हो गया, बस छोड़ो भाई, कितना सोचेंगे उनके बारे में। ये सुशील होते हैं साधु लोग। ये परंपरा, हमारा जो आचार परंपरा है ना, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का बात एक अलग दिशा में आ गया। इससे पहले गौड़ीय संप्रदाय में जो आचार्य लोग आए थे ना, वो पूरा प्रिपेयर करके, जैसे धन कमा कर रखना है और एक देना है। महाप्रभु का बाद महाप्रभु जो डिस्ट्रीब्यूट करके प्रेम गए, महाप्रभु को पता था कि फ्यूचर में कलियुग में आने वाले जो भक्त आएंगे ना, उन लोग के लिए बहुत स्ट्रांग फिलोसॉफी जरूरत है। पहले जमाने में क्या होता था? पहले जमाने में लोग इतना सरल थे, किनको बोलो भगवान का नाम करो, वो नाम करने लगते थे। बाल बच्चे का नाम भगवान के नाम रहता था। खेती बाड़ी में काम करते थे, भगवान के नाम करते। अभी हाथ में माला है, नाम नहीं होता है। पहले तो कोई किसको फोन करता था, फोन तो उस जमाने में नहीं था नहीं था, तो कोई किससे बातचीत करता तो राम राम, कैसे हो। ये नाम पूरा पहले जमाने में तो है, तो पाप करते थे, लेकिन नाम को नहीं छोड़ते थे। अरे चैतन्य महाप्रभु का बाद षड गोस्वामी लोग, स्पेशली जीव गोस्वामी का बाद, उन्होंने बहुत डीपली सोचने लगे। उनको तो मैनिफेस्ट होता है ना, कलयुग में जो जीव आएंगे उन लोग का दशा क्या होगा। तो इसलिए उस फिलोसॉफ दर्शन, गौड़ीय दर्शन जो है, उसको सेटअप करके रखे। भागवत था भारतवर्ष में, से नहीं कि हम लोग आज भागवत प्रचार कर रहे हैं। भागवत था ना, था कि नहीं, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं हुआ था।
प्रकाशित नहीं हुआ था। भागवत के लोग क्यों क्यों भागवत पढ़ते थे? पैसा। भागवत सप्ताह क्यों करते हैं? उत्तर भारत, ये मध्य प्रदेश में जितना है, और उड़ीसा में भी ज्यादा होता है। उनका पैसा कमाना है, कोई शुभ काम के लिए 7 दिन भागवत कथा करेंगे, पिताजी का उद्धार के लिए करते हैं, ऐसा करते थे ना। भागवत तो भक्ति है, भागवत प्रेममय है, उनको पता नहीं। और परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत सुने, उनका मुक्ति हो गया। बोलते थे ना लोग का यही है, हम भी 7 दिन सुनेंगे हमारा मुक्ति हो जाएगा। सुनने वाले को कोई पता नहीं है कि तुमको मुक्ति जरूरत है, तुमको परीक्षित जैसा होना है, घर छोड़ना है। परीक्षित जब भागवत सुन रहे थे, घर छोड़कर भागवत सुन रहे थे, कोई बाल बच्चा का चिंता नहीं था, श्री भागवत का चिंता, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत दोनों का चिंता कर रहे थे, तो इसीलिए उनका मुक्ति हो गया। ठीक है, कम से कम भारतीय लोग पुण्य कमा रहे थे, उनको पता नहीं था कि भागवत क्या है, ये भक्तिमय है, बिल्कुल पता नहीं था। ये गोस्वामी लोग जब आने लगे, सर गोस्वामी, उनका बाद हमारे परंपरा में श्यामानंद प्रभु जी आए, रसिकानंद प्रभु जी आए, और भक्ति विनोद ठाकुर जब तक आए, तब तक महाप्रभु का बात पूरा फिलोसॉफी को पूरा कंक्रीट करके आचार्य लोग ने रखी। क्योंकि कली युग में जो, जैसे आजकल जैसे देखिए, जो युवक लोग आते हैं, पढ़ाई आदमी आते हैं, उनको लिए कितना फिलोसॉफी जरूरत होता है, समझ रहे हैं ना। उनको अगर बोलेंगे माला झोली पकड़कर हरे कृष्ण बोलो, पहले बोलेंगे हरे कृष्ण क्या है, ये हिंदू है, इंडियन है, व्हाई विल चैंट हरे कृष्ण, पहले ये क्वेश्चन करें। पहले कोई प्रश्न हमारे जमाने में, पिछले जमाने में कोई किसको प्रश्न नहीं कर रहा था, स्पिरिचुअलिज्म में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था, इंक्वायरी था, जिज्ञासा रहता था, कोई डाउट भावना से कोई किसको कभी नहीं बोलता था कि भगवान नहीं है, भगवान का क्या जरूरत है लाइफ में। ये जमाना था, ये 20 साल 25 साल से पहले ये जमाना नहीं था। लेकिन आचार्य लोग कैसे त्रैकालिक होते हैं, त्रैकालिक दृष्टि, समझ रहे हैं ना, 3 काल का दृष्टि उनका होता है। बीच में देखिए गौड़ीय संप्रदाय का जो प्रचार है वो स्थगित जैसा हो गया। जीव गोस्वामी का बाद श्यामानंद प्रभु ने आए, वो इतना जोर से प्रचार नहीं हो रहा था, सिर्फ पब्लिक में नहीं, सिर्फ वैष्णव पुण्यवान आदमी का भीतर प्रचार हो रहा था। जब भक्ति विनोद ने आए तब देखने लगे, नहीं मुझे तो पूरा षड गोस्वामी का टीचिंग को पूरा मंथन करके उनका एसेंस लाना है। इसलिए भक्ति विनोद कौन है? 7th गोस्वामी है। तो हमको तो पता है षड गोस्वामी है, इनको 7वां गोस्वामी क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? पूरा एसेंस नहीं, एसेंस लाकर पूरा की फॉर्मूला प्रस्तुत दे दिए हैं। जीव का क्या स्वरूप है, भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति फिर करने में आसानी पथ क्या है, शरणागति का क्या स्वरूप है। चैतन्य सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का है, चैतन्य महाप्रभु से ही प्रेम प्राप्त करना है। यू कैन डायरेक्ट अप्रोच कृष्णा। और भक्ति विनोद ठाकुर का जो अगर सबसे बड़ा दान है ये कि महाप्रभु को आश्रय करना है, और अगर कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है, और महाप्रभु का जो शिक्षा है ना, उनके आधार पर हमको भक्ति करना है। समझ रहे हैं ना आप बोलेंगे मैं रूप गोस्वामी जो बोले हैं, रघुनाथ जैसे बोले हैं, हम ऐसे भक्ति करेंगे, प्रयोजन भक्ति कर सकते हैं आप, कृष्ण के लिए रो सकते हैं, बैठ बैठ कर खाना पीना छोड़कर गोस्वामी लोग जैसे रोते थे भगवान के लिए, राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए, हम कर सकते हैं। नहीं, अंतर दूषित है। सबसे बड़ा यही है कि हम इतना दुख में है, और दुख का इलाज, जैसे आपको रोग है और दवाई मिल गया लेकिन आप दवाई नहीं खा रहे हैं, तो कितना कंडम बुद्धि वाले हैं। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आपको कैंसर हो गया है लेकिन कैंसर का दवाई नहीं खा रहे हैं, क्या लोग क्या बोलेंगे, पागल है ना। हमारे जीवन ऐसे, हम इतना कंडम बुद्धि वाले हैं। हरिनाम सर्वस्व है, हरिनाम ही दवाई है।
लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा। तो आचार्य लोग इतना मंथन करके सब फिलोसॉफी को पूरा की पॉइंट जैसे वो सब लिखे, स्पेशली भक्ति विनोद। इसलिए हमारा धारा, धारा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, धारा बोलते हैं, फैमिली लीनेज जैसे बोलते हैं। नहीं, हम नित्यानंद परिवार के होते हैं। हमारा परिवार नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार, श्यामानंद परिवार, हम हैं नित्यानंद परिवार। हम नित्यानंद प्रभु से हमारा गुरु परंपरा है। और हम कौन सा धारा, धारा मतलब किसका लाइन को फॉलो करें, अंग्रेजी में इसको लाइन बोलते हैं, भक्ति विनोद, स्पेशली भक्ति विनोद, भक्ति विनोद धारा। वी आर फॉलोइंग द लाइन ऑफ श्रील भक्ति विनोद। क्योंकि आचार्य लोग का स्थिति अलग अलग होते हैं। ये कॉमन सोल के लिए, साधारण जीव के लिए, एक साधारण जीव कैसे प्रेम प्राप्ति करेगा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने महाप्रभु की टीचिंग से पूरा एसेंस लाकर लाइन दी थी। इसलिए दिन रात आप देखिए ना, भक्ति विनोद ठाकुर का रूटीन वर्क्स कैसे हैं। कितना बजे सोते थे? 7:30 8 बजे सो जाते थे। जज थे, आएंगे प्रसाद लेंगे, शाम को आएंगे 7 बजे, नहाएंगे प्रसाद लेंगे, 8 बजे सो जाते थे, फिर 11 बजे जग जाते थे, 2-3 घंटा के बाद जग जाते थे, रात भर लिखते थे, रात भर लिखते थे। ये कलम बलम से बलवान होता है, बलम बोलते हैं ना, हाँ, उससे भी ये भक्ति विनोद उनका उदाहरण है। दिन रात शरणागति, कल्याण कल्पतरु, कितना ग्रंथ, जयवद, सब जैव धर्म, कितना ग्रंथ रचे, सब गोस्वामी टीचिंग्स का एसेंस लाए। उनको भगवान ने ऐसे प्रेरणा दे रहे थे, आपको लिखना है, नहीं लिखेंगे ना, ये आने वाले जो भविष्य में जो जीव आएंगे ना, उन लोग बहुत मुश्किल में रहे। इतना सरल हम लोग, हमारा प्रॉब्लम क्या है, वी आर नॉट सिंपल, हम सरल नहीं। एक तो सरल नहीं है, और दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ गया है, परिवार की हालत में बिगड़ गया है, समाज का हालत में बिगड़ गया है। कोई संस्कार नहीं, एक प्यूरिफिकेशन नहीं, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, कुछ भी नहीं। असंस्कार जैसे बोलते हैं ना, पूरा ऐसे ही हमारा जीवन है। ये एक इतना बड़ा चैलेंज है। इनको पूरा जीरो ग्राउंड, क्या बोलते हैं, जीरो, एक बोलते हैं ना जीरो लेवल, पूरा जीरो ग्राउंड से उनको पूरा भगवत प्राप्ति कराना है। पहले ऐसे नहीं थे, पहले लोग, जितना लोग थे उनका धार्मिक भावना रहता था। हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, कोई गांव में पाप कर लिया ना, जीवन भर उनको पापी बोलते हैं। वो चाहे कितना धर्म करे, लोग उनको हंसी उड़ाते, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकते, पापी है, पाप किया है। इंडिया में इतना, मैं यही बोल रहा हूं, इंडिया का कस्टम, इंडिया का जो स्टैंडर्ड इतना हाई था स्पिरिचुअलिज्म में। Unless you become very pure, no one will accept you as a spiritual person. था कि नहीं? इंडिया में ऐसा था। तुम्हारा चाल कैसा है, बोल कैसा है, आचरण कैसा है, कैसे पैसा कमा रहे हो, कैसे जी रहे हो, पूरा लोग देखते, तब तो मानते थे ये धार्मिक है। इंडिया का स्टैंडर्ड ही था, नहीं तो लोग धार्मिक नहीं मानते थे। पूरा प्योर होते हो ना, तो लोग मानते थे हाँ ये एक धार्मिक व्यक्ति है। पहले चेला लोग जो दीक्षा लेने के लिए जो भी जाता थे ना, साधु लोग को जो अप्रोच करते थे, वो लोग कैसे थे, उसमें प्योर सोल थे, वो पाप वगैरह नहीं करते थे। ये पूरा डिस्क्रिमिनेट हो जाते थे, ठीक है हम पापी लोग हैं, हम साधु का पास क्यों जाएंगे, हम धर्म पथ पर क्यों जाएंगे। लेकिन भक्ति विनोद चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य ही नहीं, ये नहीं था। गीता में ठाकुर जी बोले हैं ना, जो पापी हो, कोई भी हो ना, जो विषु पाप जो न स्त्रियम वैश्यम तथा शूद्रास्तेऽपि जन्ति प्रमाणति। गीता शास्त्र का जो एसेंस होता है वो आचार्य के माध्यम से मैनिफेस्ट होता है। और कलियुग में कौन धार्मिक है? पाप करना ये वृत्ति है, बिजनेस।
सुबह से शाम तक मानसिक कुछ नहीं है तो मानसिक पाप करते हैं कि नहीं, पर धन पर नारी, सब हर समय वही चिंता है। भगवान इतने दयालु है कि कलयुग में मानसिक पाप को छोड़ दिए। दूसरे युग में मानसिक पाप था, मन में अगर पाप का बात सोच रहे हो ना तो पाप होगा, पाप का फल भोगना पड़ेगा। और कलयुग में भगवान इतना दयालु है, वो मानसिक पाप को हटा दिए, क्योंकि कलयुग में मन तो पाप में ही रहता है। देखो हरि नाम कर रहे हो, मन फिर पाप में है, दूसरे आदमी को क्या बोलेंगे। इतना कली का इतना बड़ा प्रभाव है, सो पावरफुल। पाप में ही मती है। जैसे कीचड़ में कोई है, उसको लाना है, बाहर लाना है, तो क्या करना है, पहले पहले साफ सुथरा करो। कीचड़ में है ना वो, उसको लाओ, साफ सुथरा करो, तब तो घर का भीतर एंट्री करे। वो जैसे है धर्म पथ ऐसा होता है, पहले कीचड़ साफ करना है हमको। तो हम क्या कीचड़ साफ करेंगे, साफ करते करते फिर कीचड़ हो जाता है। हम तो हरिनाम कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन चैत्र महाप्रभु बोल रहे हैं, फिर हरिनाम करते करते पाप करने का वृत्ति आ जाता है जीव का। इतना फलन स्टेजेस है। तो इसलिए गोस्वामी लोग में यही बात हम, क्योंकि थोड़ा ये समझना चाहिए कि आचार्य लोग का कितना बड़ा दया है। हम तो जीव दया सोचते हैं, लेकिन आचार्य दया की पहले पहले पता होना चाहिए, आचार्य लोग गुरुवर्ग हमारे लिए क्या किए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सब सार संग्रह किए। गोस्वामी लोग का जितना लिटरेचर था, और जीव का जो हालत है, अभी जो हालत है, कितना आसक्त है जीव। कोई अच्छा गुण नहीं है, हम अटैच हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना, हमारा कोई अच्छा ह्यूमन क्वालिटीज जो है कितना है पता है आपको? एक आदमी का कितना गुण होना चाहिए? भागवत में देख लीजिए, 7वां स्कंद में देख लीजिए, 50 क्वालिटीज। एक आदमी को आदमी बोलेंगे जब उनका पास इतना गुण रहता है, 50। तो उसको पढ़ लेंगे ना हम, कभी हम नहीं सोचेंगे कि मैं एक आदमी हूं। तो डिवोटी क्या बोलेंगे हमें? देवता गुण जो होता है ना, देवगुण का ऊपर भक्त गुण है। प्योर डिवोटी की जो क्वालिटीज होते हैं, 26 जो क्वालिटीज है ना, ये देवता लोग का पास भी नहीं है। देवता लोग मिश्र सत्व में रहते हैं, प्योर डिवोटीज का क्वालिटी होता है। इसी लेवल में हम भगवत साक्षात्कार करेंगे, प्रेम प्राप्ति करेंगे। तो हम इतना गिरा हुआ आदमी, और आचार्य लोग का क्या दया है आपको पता है? वो वर्ष क्या है? कौन सा वर्ष है? नहीं है? 7वां स्कंद में देखिए, सिविलाइज ह्यूमन इसको लिखे हैं ना, 7वां स्कंद में देखिए, 7th सत्यम, 7वां स्कंद में 7th। हाँ, इसको लगाओ, देखो। नहीं, परफेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, इसमें चैप्टर 13 में। इसी के वर्ड्स में दिखना है, इसमें ई चैप्टर में है। पर चलिए, इसमें गुण है सब, देखो सत्य है, क्या क्या है। इस चैप्टर का शायद है। हाँ, देखना है आपको। नारद मुनि ये युधिष्ठिर महाराज को बोल रहा है, आदमी का इतना गुण होना चाहिए। हाँ, कौन सा चैप्टर? ये चैप्टर नहीं है शायद, आगे पीछे कौन सा चैप्टर है? 50 ऐसे लिखे हैं, तो आपको ढूंढना पता नहीं है। सत्यम शौचम ऐसे लिखे हैं स्टार्टिंग। तो मैं ढूंढ लूंगा तो अच्छा होगा, लेकिन मैं निकाला हूं एक। ठीक है, आप देख लेना बाद में।
मैं रेफरेंस ले आऊंगा, अभी तो याद आ गया ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ये सातवां है, सत्यम विदांतम निज वृत्त्यभासितम, वो अलग वर्ष है। इसमें गुण है, इसमें पंचाशतः ऐसे लिखे हैं, 50 क्वालिटीज है एक आदमी का। ठीक है, आप ढूंढ लीजिए, मैं देखता हूं। तो अगर हम सोचेंगे तो ये गुण हम लोग के पास नहीं है। मिल गया? कितना है? अलग वर्ष, अलग चैप्टर है। हाँ हाँ, इसको लगाना है, सत्यम टाइप करेंगे ना, वो आ जाएगा। कहाँ कहाँ सत्यम आ जाएगा, लगा उसको, नहीं दिखा रहे हैं ना। हाँ ये सब है, 7, 11, 8 to 12। इसको आप लोग पढ़ लीजिए तो कंपेयर कीजिए हम लोग का क्या क्वालिटी है, एक आदमी बनने का क्या क्वालिटी है। डिवोटी तो यही है, सत्यम दयम तपो शौचम तितिक्षा समोदम अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्याग शुद्धाया अर्चवम संतोष समदृक सेवा ग्राम्य योपमासने, ये सब देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए। और इसमें श्रवणम कीर्तनम अस्य स्मरणम महताम गते, ऐसा नहीं आदमी का गुण जब गिन रहे ना, इसमें श्रवणम कीर्तन मिल दिए हैं। इसको देख लीजिए कितना 30 लक्षण, मैं 50 बोल रहा हूं, नहीं नहीं 30, हाँ 30 लक्षणवान राजन सर्वात्मा जेन तुष्यते। ट्रांसलेशन दिखा लीजिए, 30 क्वालिटीज, मैं गलती से बोल रहा हूँ। हाँ 30, ये 30 क्वालिटीज है या। तो इसमें श्रवण कीर्तन भक्ति भी है। तो हम लोग का जो, हम यही बात चर्चा कर रहे थे कि हमारा जो हालत है, आचार्य लोग कैसे दया किए। अगर भागवती हिसाब से देखा जाए तो हमारा कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं, लेकिन हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। समझ रहे हैं? जैसा क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको जॉब करना है। क्या आप सोचते हैं? आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन कंपनी में ज्वाइन करना है, जॉब करना है, मिलेगा? दुलाल प्रभु जी क्या बोलते हैं आप? कोई योग्यता नहीं है लेकिन आपको जॉब करना है, गवर्नमेंट देंगे? कंपनी वाले कोई देंगे? हम जीव दया सोच रहे हैं, आचार्य दया, इसलिए मेरे याद आ गया, पहले उन लोग का दया थोड़ा सोच लीजिए। हम क्या दूसरे को दया करेंगे? हमारे ऊपर जितना दया आचार्य लोग किए हैं, उनको भी, वो भी हमको पता नहीं, हम भूल जाते हैं, अकृतज्ञ हो जाते हैं। गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कितने दया किए, उसको सोचो पहले। योग्यता कुछ नहीं है, और इसीलिए हम प्रार्थना करते ना, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सा। कोई योग्यता नहीं है, पढ़ लीजिए, वर्ष पढ़ लीजिए तो पता हो जाएगा, कुछ योग्यता नहीं। एक आदमी भागवत हिसाब से हम एक आदमी नहीं है, तो फिर कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे? हम तो आदमी नहीं है। जानवर है क्या? जानवर भी नहीं है, हरे कृष्णा थोड़ा करते हैं ना, प्रसाद लेते हैं। जानवर भी नहीं है और आदमी भी नहीं है, ये हम ऐसे बीच में है, ना तो आदमी है ना तो जानवर है। लेकिन हमको कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु की यही दया है, महाप्रभु और आचार्य लोग की यही दया है, यही दया। उनको पता है कि हम लोग का कोई योग्यता नहीं। तो ये भक्त विनोद ठाकुर ने सारा दिसार संग्रह करके सड़गोस्वामी आचार्यगण की जो टीचिंग्स है, उनको एसेंस पूरा लाए। मोस्टली संगीत हिसाब से शरणागति, कल्याण कल्पतरु, गीतावली, इसमें सब लिखे और वो एम्पावर्ड किए।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को। जो प्रीचिंग मोमेंट आज जीव दया जो देख रहे हैं दुनिया में, सारे दुनिया में जो प्रीचिंग मोमेंट हो रहे हैं, उनका फाउंडेशन जो फाउंडर है तो बोला जाए तो भक्ति विनोद है। उनका यही स्वप्न था। और देखिए प्रीचिंग में फिर एक फोकस रहता था, कौन सा जीव को प्रीचिंग करना है? हमारे जैसे जीव को, जिन लोग का क्या है, आदमी का गुण नहीं है। हमको क्या देना है? कृष्ण प्रेम देना है। अच्छे लोग कितना दयावान होते हैं। तो इसलिए बहुत सरल सूत्र सब लिखे भक्ति विनोद ने, सब मतलब इजी फॉर्मूला दिया है। इसी रास्ता में जाओ तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तुमको मिलना है ना कृष्ण प्रेम में, जो रास्ता दिखा रहा हूं वो रास्ता में जाओ। इसलिए शरणागति का पथ दिखा, ये शरणागत होकर भजन करो, वही एक पथ दिखा है। शरणागत हो जाओ और ये नवदा भक्ति करो, नहीं तो कलयुग में तुम आगे नहीं जा सकते। भक्ति विनोद टीचिंग का यही सार है। और हमारा ये जो संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद ने इसी को ही अडॉप्ट किया। तुम साधु गुरु का वास हो, जस्ट फॉलो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। कितना बार ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला, प्रामाणिका गुरु जी को स्वीकार करो, उनके अधीन में सेवा करो, भजन करो, बस कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा। शरणागत होकर करो। लेकिन ये जो जीव दया है, आचार्य लोग का दया आप देख लिया ना। आचार्य लोग क्या चाहते थे? ये जीव दया का कंप्लीट मैनिफेस्टेशन आचार्य लोग ने की। कितना बड़ा दया है। हाँ, 10 रुपया देना, 5 रुपया देना, 100 रुपया देना, 1 लाख रुपया देना, इसको दया सोचते हैं कि नहीं? 1 लाख रुपया दे दिए, कितना दया किया गरीब आदमी को। लेकिन हमको क्या, उनके क्या दया है? क्या दया उनका है? कृष्ण। आज ये लोग चाह रहे हैं कि तुम कृष्ण लो। कृष्ण को देने के लिए ही ये संस्था बना है प्रभुपाद ने, इसलिए बोले कृष्ण कॉन्शियसनेस। और किन को दे रहे हैं? जिनका कुछ आदमी का गुण नहीं है, उनको देना। जीव को देना है ना, जिनका पास कोई मानव का गुण नहीं है, उनको। कितना दयालु है, सोच लीजिए, कितना दयालु आचार्य लोग है। तो अगर बोला जाए तो जीव दया का जो टॉपमोस्ट मैनिफेस्टेशन, सर्वोच्च जो प्रकाश हुआ है ना, वो आचार्य लोग ने किए। स्पेशली गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी लोग जो आए हैं ना, आचार्य लोग जो आए हैं, उन्होंने ही प्रदर्शन किया। इससे पहले हमको तो पता नहीं था, सब नहीं था। भारतवर्ष में कितना होता है धर्मशाला होता है ना। हाँ, धर्मशाला क्यों भारतवर्ष में क्यों धर्मशाला बनाए हैं? बड़े धनी धनी लोग सब बनाए, मारवाड़ी लोग बनाए, क्यों बनाए? शादी के लिए नहीं। वो लोग जाते हैं ना धर्मशाला, जाते हैं पूरी, जाते हैं, वो गरीब आदमी जाते हैं, उनका पास इतना पैसा नहीं है, वो गेस्ट हाउस में नहीं रह सकते हैं, तो उनको थोड़ा मदद करना है, एक धर्मशाला बना देते हैं। पहले जमाने में स्कूल बना देते हैं। आजकल तो स्कूल बिजनेस हो गया। पहले जमाने में स्कूल भी नहीं था गांव में, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लोग जाते थे पैदल। विद्या दान सबसे बड़ा दान है। वो पढ़ लेते हैं ना महाभारत से, नीति शास्त्र से, सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान। तो वो सोचते ज्ञान दान अगर सबसे बड़ा दान है तो स्कूल खोल दो। स्कूल में क्या होता है? विद्यादान होता है। वो सोचता है यही ज्ञान है। था ना भारतवर्ष में, देखिए जितना पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल है, उनका नाम सब आदमी का नाम पर है, वो सब खुले थे। और मनु संगीता के हिसाब से, महाभारत के हिसाब से 2 चीज है, इष्ट और पूर्ति। इसको लोग पुण्य कर्म में लगाते थे। कुआं खोलना है, पेड़ लगाना है, जीव दया बहुत, इसको लोग इतना मानते हैं ना, जीव को दया करना है, खाना पीना देना है, देते हैं ना, खाना पीना देते हैं ना, गरीब लोग को देते हैं, पूरा देते हैं। तो उनको तो नोबेल पुरस्कार मिल गया, एक मान जी को नोबेल पुरस्कार मिल गया। देखो आचार्य लोग ने इतना किए, भक्ति विनोद श्रील प्रभुपाद ने इतना किए, कभी कोई लोग नहीं बोले कि उनको नोबेल पुरस्कार मिले। देखो
इतना इतना कंट्रीब्यूट किए समाज के लिए, कितना आदमी सुख से जी रहे हैं आज, हरे कृष्णा करके कितना आदमी सुख से जी रहे हैं। कभी हमारा डीवीडी लोग सोचे हैं, आप कभी सोचे हैं प्रभुपाद जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? नहीं, हम भी नहीं सोचे कभी। नोबेल नोबेल जो देते हैं, मैं तो इतना पढ़ा है आदमी ने, नोबेल भी देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होता है ना। पीस के लिए कोई कोई कितना होता है, क्या कौन क्या बोले, एटमॉस्फेयर के लिए क्या बोले उनको, एनवायरमेंट के लिए कोई रिसर्च कर रहा है उनको नोबेल प्राइज दे देते हैं, मेडिसिन के लिए कोई दे देते हैं, कोई सेवा करते हैं उनको दे देते हैं। हमारा भारतवर्ष में मिला है ना उनको, वो लेपर्सी को सेवा किया उनको भी मिल गई। और करोड़ करोड़ आदमी आज मर रहे थे, और जिनकी दया से आज हरे कृष्णा कर रहे, उनको क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा? और ये एक चेन प्रोसेस है, समझ, चेन प्रोसेस समझ रहे ना कैसा है? जो लोग को नोबेल प्राइज मिला है ना, वो चले जाने के बाद उनका इंस्टीट्यूशन में वो काम नहीं चलेगा। लेकिन प्रभुपाद ने इसे अडॉप्ट कर दिए, इसे करोड़ करोड़ आदमी भविष्य में आएंगे, दुखी आदमी आएंगे और हरे कृष्ण करते चलेंगे। एक चेन प्रोसेस में प्रभुपाद हमारे आचार्य लोगों ने डाल दिए। कितना जीवे आएंगे? इधर भोपाल में कल हम सुन रहे थे ना, 5 थे, अभी कितना हो गए? 500 से ज्यादा हो गए। फिर भविष्य में कितना आएंगे? तो किन के लिए आ रहे हैं? अच्छा, जो लोग आ रहे हैं कौन सुखी है उनको बताइए, हाथ उठाकर बोलिए ना, मैं बहुत सुखी था इसलिए आया हूं इसका। बोलिए। सब टेंशन में थे, सबको खूब पिटाई, माया ने खूब पिटाई की। देखिए ना, क्या क्या बोलते हैं जो फाइटिंग करते हैं, क्या बॉडी बिल्डर वगैरह, बक्सर, मैं उसको नहीं देखा हूं, लेकिन गुंडे लोग मारते हैं ना, कैसे मारते पता है ना? इस साइड में एक लगाते हैं, इस साइड में एक लगाते हैं, दोनों दो साइड में लगाते हैं ना, तो बेचारा इधर उधर घुमा नहीं सकते, ऐसे माया पिटाई किए, आगे से पीछे से दोनों साइड से। इतना माया, इतना पिटाई किए, बाबा जी लोग तो डर कर लाल कपड़ा पहन लेते हैं। भाई लाल पहन लिए तो माया नहीं आएगी, चलो भाई भगाओ उनको, इस संसार का भीतर क्यों घुसेंगे भाई? इतना पिटा हुआ है। ये माया की दया है ना, वैष्णवी है ना, माया वैष्णवी है, वैष्णवी नहीं है। माया इज डूइंग ए थैंकलेस जॉब। प्रभुपद बोले ना, बहुत अच्छा कर रही, काम कर रही है, पिटाई कर रहे तब तो लोग भगवान की दिशा में आ रही है, लेकिन कोई उनको थैंक नहीं दे रहा है, सब माया को गाली दे रहे हैं, लेकिन वो ये थैंकलेस टास्क कर रहे हैं, वो इतना श्रम कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको थैंक्स नहीं दे रहे। तो देखिए, इतना जीव भविष्य में आने वाले, और उनके लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, जो जीव दया, कितना बड़ा दया है ये, इतना बड़ा दया है। आज सुख से जिएंगे, हर दिन सुख से जिएंगे, फिर नेक्स्ट लाइफ एक इटर्नल लाइफ, एक नित्य जीवन उनको मिलेगा। लेकिन हम जिनको दया कर रहे हैं, जो जीव को हम दया कर रहे हैं, वो जीव को एक दिन भी सुख में नहीं रह सकते। समझ रहे हैं ना आप 100 रुपीज दे दिए किनको, वो ले गया, चावल वगैरह ले जाएंगे, घर में खाना पीना करेंगे, फिर फाइटिंग करेंगे पत्नी के साथ, वो खाते खाते ही फाइटिंग करेंगे, तो सुख से नहीं जी सकता है। लेकिन आचार्य लोग का यही दया है, आज सारे दुनिया में जो डिवोटी बन जाता है ना, वो कितना देखिए, इसमें सब कंट्रोल है। एक डिवोटी बनता है ना, वो माइंड के भी कंट्रोल खुद ही करता है। ऋषि लोग, मुनि लोग कहां जाते थे? जंगल जाते थे। कोई एक भक्त होता है ना, माला पकड़कर खुद समझा लेता है, मुझे ऐसा नहीं करना है, ये गलत हो गया है, खुद को कंट्रोल कर लेता है। सब दिशा में अगर हम चर्चा करेंगे ना, ये कितना बड़ा जीव दया है। हर पल पर सुख से जीना है, और नेक्स्ट लाइफ भगवान के पास जाना है। और जो ये काम कर रहे हैं, देखिए भारतवर्ष का हालत क्या है, क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा से लेकर हमारा परंपरा कहां से है? ब्रह्मा, नारद,
व्यास। मरणोत्तर, ये क्या हमारा होता है, आर्मी में होता है ना, मरणोत्तर एक पदवी मिलता है, पता है ना आपको? मरणोपरांत एक मिलता है प्राइज, पता नहीं आपको? मर जाने का बाद उनको एक प्राइज मिलता है। हाँ, शहीद होने का बाद फिर 2-5 साल का बाद भी उनका नाम उठता है, उनको ये प्राइज देना चाहिए, उनको पद्मश्री देना चाहिए, वो देना चाहिए। इस सारे दुनिया में जो स्पिरिचुअल का सोर्स है वो है इंडिया से। सारे दुनिया में जो भी जो रिलीजन में जो आप देख रहे हैं ना धर्म है, वो सब भारत से आए। और भारत में हमारा आचार्य जो माधवाचार्य नारद मुनि ब्रह्मा से आए हैं, उनको कभी, वो तो मरे नहीं, अभी है, फिर भी मरणोत्तर कभी उनको कुछ नहीं दिया गया है। कुछ दिए हैं, बोले हैं कि नारद के नाम पर थोड़ा एक नोबेल प्राइज दे देना है। ये प्रभुपाद को क्या देंगे? ये प्रभुपाद को क्या देंगे? भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े आचार्य जिनको आदि शंकराचार्य मानते थे, मानते हैं कि नहीं? आदि शंकराचार्य ये बोले वो शिव अवतार है, ये वायु अवतार है, पद्माचार्य, वो सब निमगत। इतना देखो, करोड़ करोड़ पूरा भारतवर्ष में उनका अनुगामी है, लेकिन कभी इंडियन गवर्नमेंट इसको नहीं उठाया कि, लेकिन फॉलोअर भी नहीं उठा रहे हैं। हमको उनके लिए वो जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे अंतर में ये भावना नहीं आता है कि नहीं उनको मिलना चाहिए, वो इतना जीव को दया के, लेकिन उनको जीव दया लोग नहीं मानते। जीव दया का मतलब क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु का फिलोसॉफी में 3 मुख्य चीज होता है। चैतन्य महाप्रभु 3 चीज हमको सिखाए, 3 सेवा। एक है वैष्णव सेवा, इसमें गुरु भी जाते हैं। गुरु सेवा जो बोलता है ना, वैष्णव सेवा, ऐसा नहीं कोई गुरु का सेवा करेगा वैष्णव लोग को सेवा नहीं करेगा। पिता का सेवा करेगा, और पिता का भाई जो होते हैं, क्या बोले उनको, चाचा होते हैं, भाई वगैरह होते हैं, उसको सेवा नहीं करेगा, ऐसा नहीं, वैष्णव सेवा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है, इसमें 3 सेवा है। पहला क्या है? जीव सेवा, वैष्णव सेवा। पहले वैष्णव लोग का सेवा करना, ये 3 सेवा है। वैष्णव सेवा है, और एक नाम सेवा है, हरिनाम जो हम करते हैं ना, ये सेवा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये नाम सेवा है। और एक देखिए, वैष्णव सेवा की है, नाम सेवा की है, अभी जीव सेवा है। जो जीव दया ना, इसको जीव सेवा है, दया ना, जीव दया है, ये जीव का सेवा। भगवान इसमें खुश होते हैं। भगवान ये चाहते हैं, तुम तो नाम करते हो, तुम्हारे लिए कुछ कर लिया, सुपीरियर को जो तुम्हारे गुरुजन है उनके लिए सेवा कर रहे हो, ठीक है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो, जीव के लिए कुछ करो। चैतन्य महाप्रभु का यही उद्देश्य है। 3 सेवा हमारा प्राधान्य है। वैष्णविज्म में 3 सेवा है। कौन सा? नाम सेवा, वैष्णव सेवा, जीव सेवा। अगर कोई क्वेश्चन करके जीव का क्यों सेवा करेंगे? जीव मात्र वैष्णव होते हैं। अभी तो वो वैष्णव सेवा, हम डायरेक्ट वैष्णव हो गए, उनका सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्वरूप, जीव का जो स्वरूप है, आज जैसे आप वैष्णव बन गए, क्या 20 साल से पहले आप वैष्णव थे? लेकिन आप वैष्णव थे ना, सोल है ना, स्वरूप है, अभी मैनिफेस्ट हुआ है। जीव का स्वरूप जो है वो वैष्णव है, विष्णु का अंश है ना। तो जीव सेवा, जीव दया जो होता है ना, एक टोटल गौड़ीय फिलोसॉफी जो होते हैं, ये तो 3 है, नाम, वैष्णव, जीव। और इसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने एसेंस लाए, फिर एसेंस करके बोल दिया। सब धर्म का सार 2 चीज पर है। क्या क्या है? जीव दया नामे रुचि, जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवन। इसको एक पद है, और एक पद है नामे रुचि सर्वधर्म सार। इसमें नदिया गोत्रु में इसमें क्या लिखे? हाँ, जीव दया और कृष्ण नाम। जीव को दया करना,
और ये जीव दया इतना ब्रॉड सेंस में इसको बोला गया है स्पिरिचुअलिज्म में, उसको अगर हम चर्चा करेंगे तो 7 दिन लगेगा। जीव दया क्या है? जीव दया क्या है? ये करना है जीव दया, और इसका साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, समझ रहे हैं ना? ये स्पिरिचुअल जीव दया जो करना है स्पिरिचुअल। और बाहर लोग क्या करते हैं? बाहर के लोग जीव दया करते हैं कि नहीं? करता है ना। गवर्नमेंट क्या करता है? गरीब आदमी को क्या देता है? अभी चावल देता है। आप इधर क्या गेहूं देता है? हाँ, कार्ड से बना दिया ना गवर्नमेंट। आटा वगैरह देते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, गैस दे देते हैं। कितना बड़ा जीव दया है ना? सब जीव देता है। अभी देखो जीव दया पूरा, इसको इतना बड़ा मनन, भारतवर्ष में इतना मनन करते हैं, किसको हेल्प कर दो ना, बहुत इसकी तरह सेवा की है, इसका जीव सेवा कर रहे हैं, इमीडिएटली पेपर में निकलता है। एक बार भी एक साधु जो जीवन दिए है, इतना जीव के लिए, पूरा उनका साधन सिर्फ जीव को उद्धार करने के लिए, इतना कुछ किए हैं, एक बार उनके लिए अप्रिसिएशन पेपर में निकलता है। और किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाकर मेडिकल में डाल दो, नेक्स्ट डे में मीडिया लोग आ जाएंगे, वो कितना हेल्पफुल पर्सन है, लोग आओ मीडिया उनका सामने लगाते हैं ना, इतना हेल्प किया उसको, इतना हेल्प किया। देखिए जीव दया जो होता है, लोग क्यों इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और करते हैं? 2 चीज के लिए। स्पिरिचुअलिज्म में ये नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म हम सुनेंगे बाद में। बाहर में जो लोग जीव दया करते हैं ना, जैसे कोई भूखा है, उनको क्या करते हैं? हम खाने को दे देते हैं। तो किसको हेल्प कर देने से, दया करने से 2 चीज, इसमें 2 चीज होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किसको हेल्प करने से क्या होता है? मन में सुख आ जाता है, मैं उनको हेल्प किया। खुद हेल्पलेस है, हमारा करोड़ प्रॉब्लम्स है, लेकिन दूसरे को, ये देखिए, ये एक नेचर है सोल का। खुद का कितना प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन थोड़ा कि दूसरे को हेल्प कर देते हैं ना, मन में एक मन साम्य भाव आ जाता है, शांति आ जाता है, बैलेंस हो जाता है माइंड। मैं उनको हेल्प किया, होता है ना। मांगो, जैसे डोनेशन मांगते हो, हम लोग मांगते हैं ना और देते हैं, मांगना और देना दोनों। हाँ, तो भगवान के लिए मांग रहे हैं, भाई डोनेशन दे दो, इतना पैसा प्रभु जी इतना दे दो। तो मांगना में और देना में आनंद किनको मिलता है? देने वाले को मिलता है। तो देते हैं ना, उनको सेटिस्फेक्शन लगता है, मैं इतना दिया। दान करने से, दया करने से एक सुख मिलता है। और अंतर में क्या होता है? एक नेचर बिल्ट होता है मेटेरियली। क्या होता है? एक सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों प्रकार की अहंकार होता है। जैसे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन को हम कुछ देते हैं ना, एक अहंकार आ जाता है, मैं इतना करोड़ दिया हूं इस मंदिर को। वो बाहर में, सात्विक अहंकार क्या है? बाहर में प्रकाश नहीं होता है, भीतर रहता है, मैं इतना दान दिया हूं ना, भीतर रहता है। हम दान देते हैं, ये शरीर किसका दिया हुआ है? ये किसका दान है? आज जी रहे किनका दया से? भगवान की दया से हवा पानी, भगवान ये चल रहा है, हवा थोड़ा भीतर जा रहा है, आ रहा है, जी रहे हैं। और पेपर वगैरह कुछ दे दिए ठाकुर जी को, करोड़ करोड़ क्या है? पेपर है, थोड़ा पेपर वगैरह गवर्नमेंट स्टाम्प लगाए, पेपर दे दिए कुछ, कितना हमको लगता है मैं इतना दिया हूं। हाँ, आप जीव को दे सकते हैं, भगवान को कभी नहीं दे सकते। कोई अगर डिवोटी या कोई जीव अगर सोच रहा है मैं भगवान को दे रहा हूं, ये अपराधी हो गया, अपराधी हो जाता है ना। सब तो भगवान का है, तुम क्या दे रहे हो भगवान को? तुम तो भगवान का हो, तुम क्या देंगे भगवान को? तुम कुछ नहीं दे सकते हो। लेकिन एक शक्ति को अहंकार आता है। जीव जब दया करता है, किसको किस दान देता है, तो क्या आता है? एक शक्ति का अहंकार। शक्ति का अहंकार मुख से नहीं निकलता है, मुख से नहीं बोलते, भीतर एक रहता है। एक मन संतुष्ट है, इतना करोड़ में दिया हूं ना, इतना दिया हूं ठाकुर जी को, बहुत कुछ दिया हूं, बहुत दान दिया हूं, ऐसे बोलते हैं, बहुत दान दिया। तुमको कौन दिए हैं?
उनको पूछना चाहिए ना, वो बोलते बहुत मैं दान दिया हूं, आगे बहुत कुछ किया हूं, ऐसे बोलते। तो उनको पूछना चाहिए आपको कौन दिए हैं? आप इतना जीव को दिए हैं, भगवान को दिए, बोल रहे हैं कि मैं इतना दिया हूं, आपको कौन दिए हैं? कोई पूछे हो आप? भगवान ने दिए हैं। लेकिन सात्विक अहंकार जो रहता है भीतर रहता है, वो एक जड़ जैसा बन जाता है। जीव तो है ही ऐसा है। राजसिक अहंकार, किसको हेल्प करने से एक राजसिक अहंकार आ जाता है। पता था उनका कुछ खाने पीने का नहीं था, मैं ही सब दिया, मैं तो उनका लिए कमरा बनाया, पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, मैं तो उनको इतना हेल्प करके सब बनाया। आज वो बेईमान बन गए, मुझे कुछ नहीं पूछ रहे। तुम किए हो और फिर क्यों ऐसे बोल रहे हो? जो किए थे किसके लिए किए थे? आज उनको सम्मान नहीं मिल रहे हैं ना, इसलिए आज ये राजसिक भावना आ रहा है। कृष्ण संबंध, भगवत संबंध नहीं रहता है। देखिए दान दया जितना चीज है ना, इसमें उल्टा फल मिलता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक चीज लिखे हैं, वो तो बहुत गोस्वामी है ना, एक चीज लिखे हैं, जगत में जितना सुगुण है, सुगुण समझ रहे हैं ना, अच्छा गुण है, उनका कोई वैल्यू नहीं है अगर भक्ति आपका पास नहीं है। क्योंकि वो आज है ना, कल वो नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं आपका पास, वो चला जाएगा। और भक्ति महारानी है ना, भक्ति देवी है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो गुण आ जाएगा, वो कंस्टेंटली रहेगा, स्थायी भाव रहता है। सत्विक होता है, राजसिक होता है और तामसिक अहंकार होता है। तामसिक अहंकार यही होता है कि इसको दया करके दान करने का बात पूरा जबरदस्ती बोलते हैं। मेरा बोर्ड लगाओ इधर, साइन बोर्ड लगाओ, मैं इतना पैसा दिया हूं। देखो हम इंडिया में ये सब होता है ना, पूरा टेम्पल में, पूरा मार्बल में उनका नाम लिखना पड़ता है, पूरा नाम लिखना पड़ता है, वो इतना करोड़ दिया है, इतना डोनर्स नेम पूरा लिखना पड़ता है, पूरा नाम डिक्लेयर करके, पूरा स्पॉन्सर्स है, ये है वो है। और आज सिख लोग उनको देखते हैं ना, देखो मेरा नाम आ गया है, मेरा नाम आ गया है, उनको बहुत आनंद लगता है। ये दया में, दया और दान, इसमें दया करना है और दान देना, इसमें दो चीज होता है। एक क्या होता है, मन संतोष हो जाता है, और दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेशन हर समय रहता है। देखिए ये एक नाम में बाहर में दिखाई ये ऐसा दिखाई देता है कि ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, हा? एक धार्मिक काम है, लेकिन ये कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, लोग मुझे सम्मान देना चाहिए, मैं इतना किया हूं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मैं दया किया हूं ना, तो मुझे सम्मान देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप अगर मुझे हेल्प करेंगे, मुझे कम से कम थैंक यू बोलना पड़ेगा। देखो पानी देते हैं, एक गिलास पानी देते हैं तो क्या बोलते हैं, थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलेंगे ना, कौन सा आदमी है ये विदेश से कल्चर आया है, पूरा थैंक यू, सब में थैंक यू बोलना है, सबको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू। लेकिन सब कुछ जो दिए भगवान, कभी भगवान को थैंक यू नहीं बोलते। आदमी भगवान का है, सब भगवान का, जो दे रहे हैं, कोई भी कुछ दे रहे हैं, सब भगवान का है। लेकिन हम आदमी को थैंक यू बोलते हैं, भगवान को कभी धन्यवाद नहीं देते। प्रभु जी आप मुझे इतना दिन जिला कर रखे हैं, आप आज जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपका दिया हुआ दान है, मेरा पास जो भी आपका है। कोई कभी भगवान कैसे अंतर से थैंक नहीं, इसीलिए भक्ति नहीं होता है। भक्ति नहीं होने का कारण जो है ना, ये अकृतज्ञ भावना है। हम क्या चाहते हैं, मुझे लोग क्या देना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए। क्यों, मैं बहुत हेल्प किया हूं, मैं बहुत हेल्प किया हूं, वो मुझे थैंक्स देना चाहिए। तो आप बहुत हेल्प किए हैं, लेकिन आपको जो हेल्प किए हैं उनको थैंक्स दिए आप। भगवान हमको इतना मदद किए हैं, तो हम कभी ऐसे भगवान को थैंक्स दिए हैं? कितना बड़ा, देखिए सूक्ष्म स्तर पर कितना बड़ा गलती हम कर रहे हैं। जैसे मंदिर में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, क्या बोलना है भगवान को, हाँ क्या बोलना है? हर दिन ठाकुर जी बोलना है ना, प्रभु जी आप मुझे आपका घर में आश्रय दिए, खिलाकर पिलाकर जिलाकर आप रख रहे हैं,
मैं तो आप कृतज्ञ हूं। सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का जो भाव क्या होता है? कृतज्ञ भावना। मेरे लिए आप इतना कुछ किए हैं ना, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैं इतना ही कर रहा हूं, आप थोड़ा स्वीकार कीजिए। ये एक कृतज्ञ भाव जब नहीं रहता है, गुरु कृष्ण भगवान का ऊपर जो कृतज्ञ भाव, गुरु का ऊपर भी ऐसा है। आज जो टिककर थोड़ा हरे कृष्ण कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त, गुरु का कोई वाणी सुने हैं ना, प्रभुपाद का कोई वाणी सुने हैं ना हम लोग, उनके ऋणी है ना हम। नहीं तो इस दुनिया में भजन करना, माला पकड़ना छोटा बात है, हर दिन 2 घंटा नाम करना छोटा बात है। मन कहां फेंक देगा आपको लेकर? कितना बैड हैबिट्स है, कहां खींचकर कहां फेंक देगा। आज भगवान की प्रसाद ले, भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। ये जो पावर हमको मिल रहा है, किनसे मिल रहा है? प्रभुपाद से, गुरु वर्ग से मिल रहा है कि नहीं? हम कृतज्ञ नहीं, उसको भूल जाते हैं। एक कृतज्ञता जो भावना है ना, वो भक्ति का बीज है। ये भक्ति का बीज है। श्रद्धा में कृतज्ञता भाव प्रबल है, होता है। समझ रहे हैं ना आप? ऐसा है नहीं, जैसा बीज है सूखा रहता है, उसमें पानी नहीं है, क्या होता है? बीज है वो सूखा रहता है, उसमें पानी नहीं, आप अगर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? उगेगा नहीं, बीज उगेगा नहीं, पड़े रहेगा। ऐसा आपका श्रद्धा है। लेकिन कृतज्ञता भाव जो है, ग्रेटिट्यूड अंग्रेजी में बोलते हैं, ये ज्यादा नहीं है, प्रबल नहीं है, स्प्राउट नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए भगवान गुरुवर्ग आचार्य वर्ग का पास में ऋणी है। यू आर इंडेटेड। हर समय ये भावना जो रखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ये भावना नहीं रहता, आगे बढ़ने नहीं बढ़ सकते। हृदय में कृतज्ञता भाव नहीं रहता है ना, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कितना ही माला करो, करके देखो भाई, कितना माला करते हो, कहां रहते हो, जाओ वृंदावन जाओ, कहां भी जाओ, वही भाव को बढ़ाना है आपको। गुरु और वैष्णव भगवान के ऊपर एक कृतज्ञता भाव को बहुत बढ़ाना है। तो जीव दया जो है, इसमें देखिए नुकसान क्या होता है। अगर हमारा प्रॉपर कॉन्शियस नहीं है तो दो चीज होता है। पहले क्या अंतर में क्या होता है? सूक्ष्म स्तर पर एक अभिमान आता है, चाहे बाहर में प्रकाश होता है या नहीं, मैं इतना किया हूं, मंदिर को इतना दिया हूं, ये डिवोटीज को इतना हेल्प किया हूं, ये आदमी को इतना किया हूं, दया की हो ना। और सेकंड क्या होता है जीव दया में? दो बात हम बोले ना, एक्सपेक्टेशन हर समय रहता है, मुझे ये सम्मान देना चाहिए, ये दो हो गया। और एक पॉइंट है, सबसे सटल पॉइंट वही है वो सबसे खतरनाक पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? जब जीव दया करते हैं ना, जिनको दया करते हैं उनका पर आसक्ति बढ़ जाता है। देखो आप, जिनको आप दया करते हैं उनका पर आसक्ति आ जाता है। जैसे कोई डिवोटी, बहुत डिवोटी लोग, बहुत आदमी इधर मंदिर में आते हैं ना, आप जिनको स्पेशली हेल्प किए हैं, देखिए आप उनका ऊपर ज्यादा अटैचमेंट आ जाता है, उनकी हेल्प किए है ना। पिता माता क्यों इतना संतान के ऊपर आसक्ति होते हैं? बहुत हेल्प करता है ना बहुत दया किए, मातृगर्भ से लेकर पूरा शादी तक पर, इसलिए उनका बहुत आसक्त रहता है, हेल्प बहुत किया है ना। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं होता है ना जीव दया में जो तीन चीजें, कौन सा है? सूक्ष्म भाव से अहंकार रह जाता है, दूसरे से एक्सपेक्टेशन सम्मान प्राप्ति का आशा रहता है, और तीसरा आसक्ति हो जाता है। जिनको आप दया कीजिए, कोशिश करके देखिए आप, जिनको आप दया करते हैं ना, अभी तो उड़ीसा में हो रहा है, मैं आपको क्या बोलूं, उड़ीसा में पेपर में देखता हूं, कुत्ता मर जाता है ना, कुत्ता का श्राद्ध बनाते हैं। हाँ, इधर ही होता है, पूरा पेपर में पेपर मीडिया में देते हैं, और पूरा उनका संबंधी को बुलाते हैं खाने पीने का। पिता मर जाने के बाद जैसे फिस्टी बनाते हैं ना, समझ रहे हैं ना, पिता मर जाने के बाद जैसे संबंधी लोग को बुलाते हैं,
फेस्टिवल वगैरह बनाते हैं ना, कुत्ता मर जाता है तो वैसे करते हैं अभी। मैं तो 2-4 बार देखा हूं, मैं पागल हो जाता हूं। देखो लोग कितना आसक्त हो गए, कितना आसक्त है। अरे आसक्ति का जो बीज है ना, सीड है ना, यही है हेल्प। जिनको आप ज्यादा मदद करेंगे उनका ऊपर आसक्ति बढ़ेगा, वो इतना बढ़ता बढ़ता जाएगा। यही मोह बनकर, मोह है ना, मोह इल्यूजन है, डिल्यूजन, ये मोह बनकर पूरा बंधन का कारण बन जाता है। वैष्णव दया जो है, जीव दया जो है, वो क्या है उसको समझना है। हम कमन दया की बात नहीं बोलते, उसको डिस्क्रिमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। प्रैक्टिकली इसको कोई जनरल डिवोटीज कभी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, बहुत हायर स्टैंडर्ड होता है। दया, जिनको हम दया कर देते हैं तो ये आ जाता है, आसक्ति आ जाता है। और इसमें इंद्रिय तर्पण, इंद्रिय तर्पण जो बोलते हैं, क्या इनको बोलते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो इंद्रिय तृप्ति है 2 प्रकार की होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, इसमें भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जीव दया में भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। समझ रहे हैं ना, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। ग्रस सेटिस्फिकेशन बाह्य से, ग्रसली, और सटल, ये सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन है। अच्छे लोग ऐसे लिखे, पूरा कैटेगोरीज करके लिखे हैं, कितना स्टडी करके सब लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो जीव दया है, हमारा आचार्य परंपरा में जो जीव दया, वो क्या है, और साधारण जो जीव दया लोग बोलते हैं वो क्या है। एक इंद्रिय तर्पण होता है। कैसे इंद्रिय तर्पण होता है? जीव दया इंद्रिय तर्पण कैसे? सेंस ग्रेटिफिकेशन है। कैसे? नहीं नहीं, आपको सुख मिलता है क्यों? आप उनका सेंस को सुख दे दिए है ना। जैसे कोई भूखा है ना, कोई आदमी भूखा है, उनको खाने को दे दिए, तो उनका सेंस क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। उनको देखकर आपका सेंसेस क्या हो गया? वो भूखा है, उनको पानी पानी जरूरत है, पानी दे दिए तो खुश हो जाते, तो उनका खुश को देखकर खुश हो जाते। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया। हमको पता नहीं चलता, मैं हेल्प कर रहा हूं भाई, हेल्प कर रहा है या सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूं। इस सारे दुनिया में अगर सटल वे से देखा जाए ना, जो हेल्प 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 काइंडनेस जो बोलते हैं ना, ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हमारा चलो ऐसे लिखे हैं ना, तो उनका ये क्या कर रहे हैं हम? दया का मतलब चैतन्य महाप्रभु का परिभाषा क्या है? दया का परिभाषा क्या, चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं? जीव दया जो है, उनका उनका जो वर्डिंग, उनका मीनिंग क्या है? ये सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। और जीव दया जब सुनता है, दूसरे को दया करो, दया ही सबसे बड़ा। हाँ, लोग इसको बोलो ना बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, दया करना है, दया करना है भाई, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। देखो सुबह सुबह लोग सुबह जगते हैं, कुत्ते के लिए खाने पीने को लाते हैं। देखो ना, कुत्ता उनका पीछे भागता है भागता है, कावा के लिए, क्रो के लिए, क्रोज के लिए, उनके लिए लाते हैं। तो इतना इंद्र तृप्ति मिलता है ना, उनको खाने को देते हैं ना, वो उछलता है, उछलता है ना रोटी पकड़ने के लिए। तो उनका इंद्र प्रति इंद्र तोषण देखते हैं, हमारा इंद्र देखो ये कुत्ता कैसे खाता है। मैं ब्रजभूमि में, मैं ब्रज गया था एक बार डिवोटी लोग को लेकर, काम्य वन में एक माता जी ना आई, मुझे इतना दुख लगा, अरे ब्रजभूमि में तुम जन्म लिए हो। हाँ, ये ब्रज का कुत्ता है, लेकिन मैं देख रहा था कि उनका इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन है कुत्ते को देने के लिए। अरे भगवान को सेवा करो, थोड़ा नाम करो, इतना आनंद होता है मन, किसको खिलाओ तो खुश हो जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, मैं इतना किया। भिखारी को 10 रुपया दे देते तो क्या, कौन से क्या कर रहे हैं वो? मंदिर का सामने वो बैठिए, है ना, मंदिर के सामने कोई कोई माता जी लोग बैठती है, बोलती है बाबा 10 रुपया दे दो, बाबा 10 रुपया दे दो।
₹10 दे दे तो क्या बोलते हैं? तुम्हारा भला ही हो। अरे तुम्हें आशीर्वाद देने का इतना शक्ति है तो भीख मांगते हो क्यों? जो दूसरे को ब्लेसिंग्स कर रहा है वो भीख मांग रहा है। और ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे आशीर्वाद दे रहा है। ये देखो भाई, भीख मांग रहा है वो। और आशीर्वाद किनका सामने भीख मांग रहा है? जो आशीर्वाद देने वाले हैं। और जो आदमी गया था भगवान को दर्शन करने के लिए, वो आशीर्वाद मांगा है, ठाकुर जी मुझे थोड़ा कृपा दे दीजिए। वो मांगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो भिखारी को ₹10 दे दिए, वो आशीर्वाद दिए, तो सोचता है हाँ मुझे आशीर्वाद मिल गया। वो ऐसे ये सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरा फिक्स होता है। रिलीजियस पर्सन लोग का फिक्स होता है, एक परसेंट वो रखे हैं ना, शनिवार को शनि मंदिर में जाना है, इतना देना है, और उधर जाना है सोमवार को शिव मंदिर में जाना है, भिखारी लोग को इतना देना है। ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि दान नहीं करना है, भाई दान करो, कुछ भी करो। ये तो ये जो टॉपिक चल रहा है ना, जीव दया, ये स्पिरिचुअल जीव दया है। और वो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसमें मेटेरियल है, ये सब मेटेरियल है, सब मेटेरियल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी यही कहा करते थे, हमारा ये ड्यूटी नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। एक शुद्ध भक्त का समय नहीं है कि किसको दया करे, किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, किसका क्या कमी हो देखना है। सिर्फ शुद्ध भक्ति के लिए उनको प्रेरित करे। चैतन्य महाप्रभु का परिभाषा क्या है जीव दया का? क्या परिभाषा है? कृष्ण चेतना का उन्मेष करना ही जीव दया है। जिनको हेल्प कर रहे हैं उनका चेतना जैसे कृष्ण की दिशा में जाना चाहिए, तब तो ये जीव दया है। नहीं तो यू आर लूजिंग एवरीथिंग, अब सब कुछ नष्ट हो रहा है। आपको मिलेगा तो पुण्य मिलेगा, और क्या मिलेगा? फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर गिरेंगे। दया करने के बाद कहां जाएंगे? क्या वैकुंठ जाएंगे? अगर चेतना नहीं है, कृष्ण चेतना नहीं है। मैं आपको परपोट दिखाता हूं दया का ऊपर, रूपा जी ने क्या लिखे, पढ़ लीजिए उसको, दिखाओ परपोट। वो है 5th कैंटो 8th चैप्टर, 9 वर्स, 9th। तो इसको देखिए, परपुट को थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ हाँ, ये है। When a person is advanced in spiritual consciousness or Krishna consciousness, he naturally become very sympathetic towards all living entities suffering in this world. ये प्राय तो देखा जाता है कि जो जिनका भगवत चेतना है, कृष्ण चेतना है, वो लोग थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, स्पिरिचुअली एडवांस हो जाते हैं ना, उस स्वाभाविक भाव से जीव का ऊपर उनका दया आ जाता है, सबका हो आ जाता है। Naturally, such an advanced person thinks of suffering of the people in general. साधारण भाव से ये देखा जाए, स्वाभाविक भाव से देखा जाए तो वो लोग जीव का दुख के बावजूद में बहुत सोचते हैं। However, if one does not know of the material suffering of fallen souls and become sympathetic because of bodily comforts, as in case of Bharat Maharaj, such sympathy or compassion is the cause of one's downfall. इतना सुंदर से प्रभुपाद लिखा है। ये जिनको पता नहीं है, ये भौतिक जगत में, ये भौतिक जो दुख है, ये बद्ध जीव का जो भौतिक दुख है, और उस शारीरिक दुख के लिए उनका ऊपर बहुत वो दया कर देते हैं, लेकिन चेतना को कभी कंसिडर नहीं किया। शरीर की दृष्टि देख रहे हैं, वो उनको बहुत दुख मिल रहा है, उनका ये प्रॉब्लम है, उनका ये प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, सच सिंपैथी और कंपैशन इज द कॉज ऑफ वंस डाउनफॉल। पतन का, भरत महाराज का क्यों पतन हो गया? आसक्ति नहीं, आसक्ति का बात बाद में आया, दया की वजह से। उसको देखो,
आसक्ति के बाद क्यों लाते हो? आसक्ति क्यों आए? दया के लिए आए। इसलिए हम पहला पॉइंट था ना, जिनको हम दया करते हैं आसक्ति हो जाता है। ये डाउनफॉल है। गृहस्थ जीवन में क्या होता है? यही होता है ना। घर गृहस्थ जीवन में क्या होता है? इतना बाल बच्चे को दया करते हैं, दया करते हैं, उनका ऊपर इतना ध्यान देते हैं, खाना पीना। बच्चियों को भूख नहीं लगता है, माँ जी तो पूरा, तुम क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों नहीं खाती हो। अभी एक डिवोटी आए थे, उनके छोटे बच्चे हैं, वो आए थे, कल आए थे रात को, मैं उनको यही गाली दे रहा था। वो तो विदेशी है, उनका छोटा लड़का है, वो लड़का नहीं भोजन नहीं कर रहा है, 1 घंटा लगा है, वो मुझे तो टाइम दिया मिलने के लिए, वो विदेशी माता जी है, मुझे मिलने के लिए टाइम दिया था, लेट हो गया। तो उनका हस्बैंड बोल रहे कि दोनों रो रहे थे, बच्चा भी रो रहा था, माँ भी रो रहा था। क्यों? वो 1 घंटा लग गया खाने के लिए। मैं बोला देखो बच्चे को भूख नहीं है, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो, इतना अटैच क्यों हो? भूख लगेगा तो वो बोलेगा ना माँ जी मुझे खिला दो, लेकिन वो इतना अटैच्ड है। यही टाइम पर खाना है ना, 9 बजे खाने वाले बच्चे हैं, और चिंता मां के क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। भाई बच्चे तो भूख लगेगा, वो बोलेगा ना माँ जी मुझे खाने को दो। ओवर अटैच्ड। मैं वही बोल रहा था, तुम कृष्ण को इतना प्रेम क्यों नहीं कर रहे हो? ये बच्चे तो कृष्ण का है, तुम्हारी है थोड़ा। आज जिनको मेरे बोल रहे हो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो नहीं, वो पहले बोलेंगे मैं तुम्हारे नहीं हूं। यही होता है ना। मेरा 18 ईयर हो गया, इतना तक वो पहले देखते हैं। इंडियन लॉ अच्छा है। इंडियन लॉ को पूरा परख लिए। हाँ कभी कभी छोटी छोटी लड़के बोलते हैं ठीक है पिताजी का बात 18 हो जाने दो, उसका बाद हमारा इंडिपेंडेंट आ जाएगा। और जो 18 तक वो जो लड़का लड़की वो पूरा जमा कर रहते हैं, और पिता माता वो रो रहे हैं मेरा लड़का का ऐसा हालत होगा, वो पढ़ाई नहीं करूं। अरे बाबा वो इंडिविजुअल सोल है, डोंट वरी, डोंट थिंक दे आर योर सन एंड डॉटर्स। स्पिरिचुअल आइडिया, स्पिरिचुअल लाइफ अलग है, दुनिया से अलग टीचिंग्स हमारा है, क्योंकि हमारे जितना टीचिंग्स है वैकुंठ टीचिंग्स है। हमको निकलना है ना, रहना नहीं है। हम ऐसे दया करेंगे जैसे संसार से पार होकर चलेंगे, ऐसे नहीं कि दया करेंगे फिर इधर फंस कर रहेंगे। भरत महाराज ने जो आसक्ति बढ़ाए हिरण का ऊपर, किसके लिए आया? आज दया के लिए आया। दया आया ना। क्या उन भरत महाराज जब राज्य छोड़े, उनको पता नहीं था कि मैं इतना सुंदर राजा हूं, मैं अगर राज्य छोड़ दूंगा तो मेरा पत्नी वो परेशान में रहेगी। उनका पर क्यों नहीं दया है? खुद का लड़का नहीं था क्या? प्रजा नहीं था क्या? तो सब लोग तो आप जब इतना सुंदर राजा थे, जब छोड़ देंगे तो सब लोग तो परेशान में रहेंगे कि नहीं? जुबे मल्लबत उत्तम श्लोक लाल। सुखदेव गोस्वामी इतना भरत महाराज को प्रशंसा करते हैं, सब लोग। त्याग तो है भरत जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता है। 45 ईयर ओल्ड और पूरा संसार का राजा थे, और भगवान के ऊपर इतना आसक्ति आ गया था। उत्तम श्लोक लालसा, लालसा हिंदी में समझ रहे ना, एक लालसा आ गया था। किसका ऊपर? उत्तम श्लोक का ऊपर। भगवान के ऊपर इतना आसक्ति आ गया, इसलिए तो बाल बच्चा की बात नहीं सोचे, प्रजा की बात नहीं सोचे। तो उस समय क्यों नहीं दया है? क्योंकि भगवान के ऊपर आसक्ति आ गए थे। और कैसे त्याग किए? जौहो जुबे, जुबा शब्द लगा है, युवक है। और मलवत, टट्टी कर लेते ना लोग, जैसे टट्टी कर लेते बोलते आसन, ओ गया ठीक है, अच्छा है, शांति लगता है ना, पेट से निकल जाता है तो ठीक है। बाथरूम में लोग आते हैं ना, फ्रेश हो जाते हैं। अब बाथरूम नहीं होता है ना, कंस्टिपेशन होता है तो दिन भर दुखी रहते हैं। मेरा देखिए मल क्यों नहीं निकल रहा है, मल क्यों इतना सोचते हैं कि मल क्यों नहीं निकल रहा है। अरे वो निकल जाएगा, हृदय का मल कैसे निकलेगा उसको सोचो। पेट का मल निकलेगा, इसीलिए कितना मेडिसिन है, कितना है कॉन्स्टिपेशन के लिए, कितना पेपर में निकलता है, कितना डॉक्टर है।
मैं तो देखा हूं हॉस्पिटल में क्या है, गैस्ट्रो है, हैं? मैं तो, मुझे तो इतना पता नहीं, ये सब मॉडर्न टर्म लगा रहे हैं, मैं पूछ रहा ये हॉस्पिटल किस, गैस्ट्रो, एक हॉस्पिटल बना है, सिर्फ गैस हो रहा है, एसिड हो रहा है, कंस्टिपेशन के लिए एक हॉस्पिटल है। देखिए मल नहीं निकल रहा है, पूरा चिंता रह जाता है, लेकिन संसार मल कई जन्म से हमारे हृदय में चिप कर रहा है, वो नहीं निकल रहा है। और उनके लिए जो डॉक्टर है, प्रभुपाद आए हैं, आचार्य लोग आए हैं, वो दवाई हम नहीं ले रहे हैं, वो बात नहीं सुन। मैं यही बात बोल रहा था, मल नहीं निकलेगा तो कितना दुख की बात है। आज संसार का मल हृदय से नहीं निकल रहा है, इसलिए कभी दुख नहीं होता है। मेरा इतना दिन भजन कर रहा हूं, इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन संसार का मल जो है, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, ये अंतर से नहीं जाता है। लेकिन भरत महाराज ने जब राज्य छोड़े, सुखदेव गोस्वामी इतना प्रशंसा कर रहे कि सब लोग भरत को यही श्लोक में स्तुतिगान करते थे। कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ है त्यागी भरत जैसा। मल को त्याग करने के बाद जिनको जैसा आदमी को आराम लगता है, भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ देने के बाद युवक अवस्था में उनको इतना सुख शांति लग रहा था। लेकिन आज एक दया की वजह से आज बंधन में रह गए। जो जीव दया को इतना लोग मानते हैं, देखिए आज क्या किए, पत्नी को छोड़े, राज्य को छोड़े, सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन जीव दया के लिए है। जीव दया अच्छा है या बुरा है? अभी बुरा लगने लगा, पहले तो अच्छा बोलते थे, अभी बुरा, अभी बोल रहे कि बुरा है। हाँ, कितना देखिए, हाँ, विदाउट स्पिरिट, अगर कुछ भी काम हम कीजिए दया कर, अगर इसमें स्पिरिट कॉन्शियसनेस का, चेतना का परिवर्तन नहीं होता है ना, वो बंधन का कारण हो जाता है। प्रभुपाद ने सब लिखे हैं, इतना सुंदर से लिखे हैं। As far as dear was concerned, इतना सुंदर इधर से लिखे हैं प्रभुपाद, it is actually sympathetic to fallen suffering humanity is to try to elevate people from the material consciousness to spiritual consciousness। एक डॉक्टर जैसे प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, कई तात्पर्य इतना महान होता है। हम लोग तो कमेंट्री डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट कमेंट्री खोलकर देखते हैं, ये सब चीज नहीं है। इतना प्रभुपादी वैज्ञानिक जैसा पूरा इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे, हम कमेंट्री देखते हैं डायरेक्ट ना, इसमें क्या लिखे हैं, सीधे स्वामी क्या लिखे, चक्रपात क्या लिखे, वीरराघवाचार्य क्या लिखे हैं, सबको देखते हैं, ये नहीं मिलता। ये देखिए, ये एसेंस पॉइंट प्रभुपाद लिख लिए। इसमें जो लिखा है दया के ऊपर, इफ वन इज एक्चुअली सिंपैथिक टू फलन एंड सफरिंग टू ह्यूमैनिटी, अगर कोई वास्तविक रूप से दयाशील है पतित जीव के लिए, और जो जीव उनको दुख मिल रहा है, he should try to elevate people from material consciousness to spiritual consciousness। उनका भौतिक चेतना जैसे आध्यात्मिक चेतना हो जाए, इसके लिए प्रयास करना है, वही दया है, वही दया है। और भरत महाराज का क्या दोष था? दया कितना अच्छा गुण है, हा? मनु महाराज के हिसाब से, महाभारत के हिसाब से, भारतीय शास्त्रों में सब लोग दया को प्रशंसा करते हैं। दया सब जीव दया नाम है रुचि, दया जीव को दया करना है। भरत महाराज तो दया किए। कौन सा पॉइंट मिस कर रहे थे भरत महाराज? देखिए लास्ट प्रभुपाद लिखे, एज फार एज डियर वाज कंसर्न, भरत महाराज बिकेम वेरी सिंपैथेटिक। ये हिरण के ऊपर भरत महाराज का बहुत दया आ गए थे, बट ही फॉरगॉट दैट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू एलिवेट ए डियर टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। इतना एक पॉइंट मिस हो गया। जिनका भगवत लालसा था, सुखदेव बोल रहे हैं, उत्तम श्लोक लालसा, पूरा जीवन टर्न हो गया। देखिए मां जी मर गए नहीं, हिरण का, उनका मां जी, छोटे हिरण का मां जी मर गई कि नहीं? सामने। और हिरण तो इतना दुष्ट नहीं है। मान लो हिरण का स्थान पर अगर बाघ है या शेर है, तो कोई लाएगा? बोलेगा शेर का बच्चे को। अगर भरत महाराज भी है, नहीं, वो जीव ऐसा भी है ना, दया करने का लायक जीव है। भरत महाराज ने लाए उनको, सामने मर गए ना उनके मां।
ये बच्ची को लाए, पास में रखने लगे। बड़े एक चीज को मिस कर रहे थे भरत। प्रभुपाद जी ने उसको इतना एनालाइज करके लिखे है, क्या भरत महाराज का दोष था? जीव दया तो अच्छा चीज है, भगवान तो बोले हैं ना जीव को दया करो। तो भगवान जब बोले जीव को दया करो, एक्चुअली इसका मीनिंग, व्हाट इज इट्स मीनिंग? यही है मीनिंग। Elevated, it was impossible for him to elevate a deer to spiritual consciousness. इसको भूल गया था, ये असंभव है। आजकल कोई डिवोटी लोग ऐसे बनते, कुत्ता रखने से क्या क्या शिवानंद सेन ने कुत्ता रखा था, मैं रखूंगा तो क्या क्या नुकसान है? तो ये से आर्ग्यू करते, करो भाई, तुम अगर शिवानंद सेन जैसे हो सकते हो तो करो, उनका मेटेरियल कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बताओ, चेंज कर दो। और शिवानंद सेन ने कुत्ता को पास में लिया और चैतन्य महाप्रभु के सामने वैकुंठ भेज दिए। और तुम अगर कुत्ता को लेकर वैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे, पहले कंसिडर करो। हम कहीं मना करेंगे? हाँ, ऐसे आजकल तो ये पढ़ लेते हैं, सब जो अटैचमेंट है उसको बोल देते हैं। बिल्कुल दैट इज नॉट बिल्कुल स्पिरिचुअल है, because they don't understand the philosophy of चैतन्य महाप्रभु एंड प्रभुपाद। वो प्रभुपाद की किताब कभी नहीं पढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। ये सब पढ़ रहे हैं, पूरा हर दिन 4-5 परपोट पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना सारा तिसार संसार में इतना बड़े बड़े बात प्रभुपाद बोले, मैं सब आचार्य का ढूंढता मिलता नहीं। ये इतना आचार्य लोग कि बोले हैं, क्या भरत महाराज का दोष था? जीव दया तो इतना, जीव को दया करने से भगवान प्रसन्न होते कि नहीं? अगर भगवान प्रसन्न हो जाते तो भरत महाराज का डाउनफॉल क्यों हो गया? यही पॉइंट है। इसको एक ही प्रभुपाद ने लिखी। It was impossible. It was impossible for him. ये असंभव चीज था, भरत महाराज इसको मिस किया था। मैं जिनको आज दया कर रहा हूं, उनका चेतना कभी परिवर्तन नहीं होगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करूंगा? जब पत्नी को बंधन माने, प्रजा को बंधन माने, राजा राज्य को बंधन माने, सबको बंधन मानकर आसक्ति हटाकर इधर चले आए, तो फिर हिरण का ऊपर क्यों आसक्ति बढ़ाए? बात तो सही है, सही बात है, लेकिन करना तो मुश्किल हो जाता है। भूल जाते हैं हम, भूल जाते हैं। एंड प्रभुपाद जी बोले, because after all a deer is but an animal, it was very dangerous for Bharat Maharaj to sacrifice all his, इधर लिखे प्रभुपाद, इतना सुंदर लिखे है ना। इसके बाद यार नेक्स्ट परपोट में, to sacrifice all his regulating principles simply by to take care of an animal. उनका जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल था ना, सुबह जगना है, मंगल आरती करना है, भगवान को जैसे अर्चन कर रहे थे, जैसे रो रहे थे, जैसे प्रार्थना कर रहे थे, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ दी। किनकी वजह से? जीव दया, जीव दया, जीव दया उनका सामने इतना आ गया, पूरा उनका कॉन्शियसनेस को कवर कर लिया। दया करना है, दया करना है, जीव दया। पूरा जीवन अलग हो गया। शाम को हम सुनेंगे कैसे भरत महाराज के टॉपिक से जीव दया कैसे रिलेटेड है। इससे कितना बड़ा फिलोसफी है। इंपोर्टेंट इज रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। हमारा चेतना को सुस्थिर रखना है, जिनको हेल्प करना है वो भी जैसे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पर आ जाए। अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। इसमें तुमको पुण्य मिल सकता है। चेतना तो आध्यात्मिक, जैसे भरत महाराज का क्या हो गया, फल डाउनफॉल। प्रभुपाद इसको डाउनफॉल बोलते, डाउनफॉल बोलते। जीवदया में यही 3 चीजें है ना। क्या क्या मिस है? एक है क्या क्या इसका फॉल्ट है? सटल अटैचमेंट रहता है। अटैचमेंट सटल नहीं, पूरा सटल ग्रस्त दोनों रहता है। आप जिनको हेल्प किए है ना, वो मंदिर आ जाएंगे तो पहले मुझे प्रणाम करना चाहिए, उनको हेल्प किया, और पहले उनकी बात सोचेंगे, वो प्रसाद लिया कि नहीं। दूसरे आदमी के बात कभी नहीं सोचेंगे, आप हेल्प किए हो ना, आ सकते। और सम्मान प्राप्ति का आशा रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है, मुझे कुछ सम्मान दे, मुझे कोई ऐसा कुछ करे, और आसक्ति आ जाता है। और भीतर में अहंकार बढ़ता है, मैं इतना हेल्प किया हूं, मैं सत्य को, रजसी को, तामसी को रहता है। तो भरत महाराज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रभुपाद ने, मैं प्रभुपाद का प्रॉपर्ट दिखाऊंगा, जीव दया के प्रभुपाद क्या क्या बोले, इतना सुंदर से बोले है।
बट इम्पोर्टेंट जिनको हम हेल्प कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड देखना है, उनका कॉन्शियसनेस चेंज होगा कि नहीं। अगर नहीं होगा तो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा ना। एक इस हिरन के लिए 2 जन्म लग गया, नेक्स्ट लाइफ हिरन, सेकंड लाइफ जड़ भारत, 3 जन्म लग गया भगवत धाम जाने के लिए। और किनको? भगवान की बेटा को। भरत महाराज कौन है? ऋषभदेव का सबसे बड़ा बेटा है ना। 100 सन्स में ऋषभदेव पहला है, भरत महाराज पहला है। और जब जो टीचिंग ऋषभदेव दे रहे थे तो भरत को ही बोल रहे थे, और सबको बोले मैं चले जाने के बाद तुम किनको फॉलो करना है? भरत को फॉलो करना है। पूरा एम्पावर्ड करके गए उनको, एम्पावर्ड सिस्टम में। लेकिन भरत का फॉल डाउन नहीं है, तात्विक दृष्टि हमारा, हमको इससे क्या है। चक्रवात ने इसको लिखे हैं, सब दिखेंगे, मैं परपुट में दिखा दूंगा। और हमको भागवत ये दिखा रहे हैं, अगर अटैचमेंट तुम थोड़ा बढ़ा रहे हो ना जीव दया के नाम पर, तुम्हारा हालत ऐसा हो जाएगा, पूरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मेटेरियल हो जाएगा। जीव दया चैतन्य महाप्रभु की जो परिभाषा है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा चीज है, उसको हम सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। टाइम हो गया है 9:30। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, आपने बोला नित्यानंद परिवार से हैं हम लोग, हाँ, लेकिन नित्यानंद परिवार का जो लीनियज है वो अपने से काफी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? लाइक जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे वो किसी और लीनियज से इनिशिएशन लिए थे। इनिशिएशन हम दीक्षा शिक्षा दोनों मानते हैं। पाइप कनेक्शन करने से क्या होगा? पानी है कि नहीं देखो भाई। हम देखते हैं जिससे जो पाइप में पानी आता है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो भाई, बोरिंग हो, लगा लो। समझ रहे हैं ना? आप पीडब्ल्यूडी पानी देते हैं ना, क्या बोलते, म्युनिसिपैलिटी पानी देते हैं, म्युनिसिपैलिटी का पानी पाइप है और खुद का बोरिंग है। और हम क्या बोलते हैं, हम पानी, हमको पानी की जरूरत है ना, हमको कनेक्शन चाहिए। हम शिक्षा हो दीक्षा हो, हम देखते हैं वेदर इज ए प्योर डिवोटी और नॉट। हमारा परंपरा में दो, हमारा जो परंपरा है दीक्षा परंपरा नहीं है, हमारा दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा मतलब क्या होता है? इनिशिएशन मीन्स शिक्षा। दीक्षा लेते हैं शिक्षा के लिए, जैसे एडमिशन आप करते हैं इसको पढ़ाई के लिए, तो हम प्योर डिवोटी लिनेज देखते हैं, हम दूसरा नहीं देखते। थैंक यू। ठीक है, बोलिए। महाराज जी, जैसे आप बताए कि जीवों के दया जो एग्जाम्पल देखें, तो हमारे प्रपात जी भी बोलते हैं कि प्रचार करने के लिए वो आएगा ना, वो प्रसंग आएगा ना। तो हम प्रचार करते करते में हमें पता नहीं चलते कितना साधना हमारे कम होते जा रहा है कि क्या है, तो किस हद तक करना चाहिए? प्रचार करना है, इसमें ये आएगा, ये टॉपिक आएगा। प्रचार महाप्रभु की इच्छा है, लेकिन इतना देखना है मेरा कॉन्शियसनेस क्या कैसा रह रहा है, और जिनको मैं प्रीचिंग कर रहा हूं उनको कितना मैं हेल्प कर सकता हूँ। प्रचार तो करना। प्रीचिंग में क्या होता है, एक चीज होता है, हमारा एक स्वाभाविक रुचि नहीं है हरि कथा के ऊपर। रुचि है, टेस्ट है नहीं, और पढ़ाई का ऊपर भी रुचि नहीं होता है। स्टडी का ऊपर, ऐसे सेल्फ स्टडी कई का होता है, नहीं तो नहीं होता है। और प्रीचिंग करने से क्या होता है, प्रीचिंग का कितना बेनिफिट होता है। प्रीचिंग आपको क्लास, मान लीजिए प्रभु जी बोल दिए कल क्लास देना है, तो क्या होता है, संडे क्लास कल देना है, तो क्या करेंगे, आज से चढ़ाव हो जाता है दिमाग में। क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा, ये प्रभुपाद क्या बोले हैं, ये वर्ष पर ये क्या बोले हैं, वो बोले हैं। देखो इतना टाइम कहाँ गए, चिंतन में जाता है, शास्त्र चिंतन करते हैं, आचार्य का वाणी चिंतन करते हैं। दूसरे फिर क्या करते हैं, एक ग्लानि भी आता है। प्रचार में क्या होता है, सेल्फ करेक्शन होता है। अगर कोई सच्चे डिवोटी है ना, वो सेल्फ करेक्टेड हो जाता है। मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूं, क्या करूं, बोल रहा प्रभु जी बोल रहे हैं लेकिन मैं तो इतना फॉलो नहीं कर रहा हूं। देखिए प्रीचिंग के लिए आज प्रिपेयर हो रहे हैं ना, खुद ही खुद को पिटाई कर रहा है। जैसे आप गलत करते हैं ना, आदमी गलत करता है तो क्या करता है, आपका खुद का कान पकड़ लेता है। प्रीचिंग ऐसा है, जब आचार्य का वाणी सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, तो ग्लानि अंतर में आता है। मैं इतना लोग को समझाता हूं, सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं समझता है। मैं खुद ही नहीं करता हूं।
और तीसरा है प्रीचिंग में क्या क्या लाभ है, खेती लॉस भी क्या क्या उसको भी देखना है। लॉस तो नहीं है, थोड़ा गाइडलाइन है, नहीं तो वही लॉस हो जाता है। और तीसरा क्या होता है प्रीचिंग में, एक ये होता है कि समय जाता है भगवान की कथा में, भगवान के शास्त्र में। तो इतना टाइम आप क्या करेंगे, अगर कोई एंगेजमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? अभी क्लास है तो प्रीचिंग है तो किताब खोलेंगे, और जो 1 घंटा बोलेंगे तो कृष्ण नाम इसमें कितना बार आएगा? भगवान के नाम तो उच्चारण करेंगे ना, कुछ भी बोलो इसमें नाम आएगा, लीला आएगा, कुछ कृष्ण का लीला आएगा, आचार्य लोग का वाणी आएगा। अपना वाणी को हम सार्थक करते हैं, शक्ति को यूज करते हैं, हमारा एनर्जी को हम यूज करते हैं भगवान की वाणी। टाइम हो गया कि टाइम अभी मैंने शक्ति और समय दोनों किसका सेवा में लगा? भगवान की सेवा में लगा। और तीसरा होता है जब हम बोलते हैं ना, प्रीचिंग करते हैं, परमात्मा हमको पिटाई करते हैं। खुद को तो ज्ञान नहीं होता है और परमात्मा हमको बहुत ज्ञान देते हैं। मैं इतना बोलता हूं, नहीं करता, माला ऐसा करना चाहिए, निरपराध होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वक्ता का पहले वक्तारम श्रोताकम पुच्छम तत्पादम सलिलम जथा, सुखदेव गोस्वामी यही बोले, पहले तो भलाई होता है वक्ता का। हरिकथा में वक्ता का भलाई होता है क्योंकि वो भगवान को स्मरण करता है, परमात्मा को ज्ञान दे देते हैं, क्यों इतना जीव के लिए वो बोल रहा है ना। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, जो प्रीचिंग हम करते हैं ना, अगर हम आचार्य वाणी को बार बार नहीं बोलेंगे, देखिए हम गुरु ग्रहण किए हैं, गुरु स्वीकार किए हैं, अगर गुरु वाणी नहीं बोलेंगे, आचार्य वाणी नहीं बोलेंगे, उनको भूल जाएंगे, उनका टीचर्स को भूल जाते हैं। देखो हम बार बार हम प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं दोहराते हैं, वही हमारा दिमाग में रहता है, नहीं तो खुद ही भूल जाएंगे। धीरे धीरे आपको इतना स्पिरिचुअल लेजीनेस आ जाएगा कि ये तो स्वाभाविक भजनानंदी नहीं है ना, माला पकड़कर दिन रात हरे कृष्ण करने वाला तो नहीं है कोई, तो करेगा क्या? जमा कर दम से ले लेगा पास पनीर स्वीट राइस जो है सब जमा कर ले जाएगा, बस सो जाएगा, मोबाइल पकड़कर बस दिन रात उसी में लगेगा रहेगा, बहुत नुकसान हो जाएगा ना। और ये सब पॉजिटिव चीज है प्रीचिंग में। और आचार्य लोग का यही मत है कि तुम्हारा जितना, अरे योग्यता जो है ना, योग्यता जो है हमारा नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारा प्रीचिंग करने का जो स्टैंडर्ड, जो उनका जो योग्यता जरूरत हमारा नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि आचार्य वाणी को बार बार दोहराने से हम थोड़ा सावधान हो जाते हैं, हमारा समय शक्ति ठाकुर जी का सेवा में लगता है। इसलिए प्रीचिंग का और भी बहुत पॉइंट है, क्योंकि हम प्रीचिंग, और नेगेटिव सिर्फ एक चीज है, प्रीचिंग करने का बाद अगर गुरु कृष्ण से ममता जमता नहीं और हटता है, अहंकार आ जाता है, समझ रहे ना, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई प्रीचिंग करता है, उसका बाद और विनम्र नहीं होता है, हम बोलने से नहीं आता है, गुरु कृष्ण को ये छोटा मान लेता है, प्रभुपाद ऐसे बोले ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये तो गए, क्योंकि फॉलोअर आ जाता है, मन नहीं आता। प्रीचिंग में 3 चीज होता है। प्रीचिंग में क्या होता है, जो 3 अनर्थ है भक्ति का, 3 अनर्थ है वो आ जाता है। पैसा तो आ जाएगा, प्रीचर का पास पैसा कम नहीं होता है, मिल जाता है, जितना जरूरत है मिल जाता है, पैसा आ जाता है, सम्मान भी आ जाता है। और तीसरा जितना फैमिली मैटर है ना, हस्बैंड वाइफ नारी सब, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना, बड़ा बाबा है, बड़ा बाबा का पास उसको, जैसे बड़े डॉक्टर के पास कौन आते हैं? क्रोनिक पेशेंट आ जाते हैं। ऐसे जब प्रीचर बन जाएंगे ना, तो जितना परिवार की चीज है, नारी का क्या हो रहा है, नारी पुरुष में क्या झगड़ा हो रहा है, सब आपको पता चलेगा। फिर भरत महाराज जैसा दया करते करते बस हिरण को दया करते करते बस हिरण शरीर मिल जाता है, ऐसे हो जाता है। कभी फैमिली चीज में इन्वॉल्व होते होते बस गया। सिर्फ प्रीचिंग में इतना है। और सबसे बड़ा खतरनाक होता है प्रचार करने के बाद गुरु और कृष्ण का जो लॉयल्टी है, उनका ऊपर जो लॉयल्टी रखना चाहिए, जो ग्रैटिट्यूड मूड रखना चाहिए,
ये अगर नहीं रहता है तो खुद को क्वालिफाइड समझ लेते तो ये अपरूटेड हो जाता है, पूरा भक्ति लता का बीज चला जाता है। हम योग्य समझ लेते हैं, गुरु, ये गुरु की दया से हो रहा है। आज भोपाल में इतना बड़ा सेंटर है जो है, हाँ ये महाराज श्री की दया है, प्रभुपाद की दया है, सबको ये समझना है। ये गुरु वर्ग दया किया ना, इतना बड़ा जगह मिल रहा है, इतना बड़ा डिवोटी हो रहा है, हम जो प्रीचिंग कर रहे हैं उनका ये दिया हुआ दान है। इसको ये मिसिंग पॉइंट, मिसिंग लिंक जैसा है, इसको थोड़ा मिस कर देते हैं ना, प्रीचिंग का फल अलग हो जाता है। नहीं तो प्रीचिंग अच्छा है, इसमें क्या नुकसान है। और प्रीचिंग में एक और सबसे बड़ा वैष्णव अपराध, द्वेष भाव आ जाता है। मैं उनको प्रीचिंग कर रहा हूं, उनसे कौन पैसा ले रहा है, वो क्यों इधर दिखा ले रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरा अधीन में क्यों नहीं रहा है। प्रीचर लोग तो आज ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जिनको प्रीचिंग करते हैं ना, वो बोलते हैं मैं तो शिक्षा गुरु तुम्हारा हूं। ठीक है, अच्छा भाई तुम शिक्षा दिए हो, लेकिन उनको पता नहीं है कि तुम शिक्षा गुरु हो, कुछ भी हो, वो थोड़ा आगे चले जाएगा ना, वो फिर शिक्षा गुरु बनने के लिए कोशिश करेगा, तुमको थोड़े मानेगा। तो मन बहुत दुख हो जाता है कि वो आज काल मुझे पूछता नहीं है, वो इनिशिएशन ले गया, अभी पूछता। अरे ये होगा, प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ते हैं ना, वो +2 चले जाते हैं, वो प्राइमरी टीचर को नहीं पूछते हैं। तो प्रीचिंग में यही दुख आ जाता है, मैं इतना किया हूं वो डिवोटी के लिए, वो आज नहीं पूछ रहा। अरे वो तो भजन कर रहा है ना भाई, ठीक है चलो, हमको क्या सोचना है, वो तो दिखा लिए महाप्रभु की परंपरा में। द्वेष भाव ज्यादा जाता है, अपराध आ जाता है, ग्रुपिज्म मेंटालिटी, अपराध मेंटालिटी, ये प्रीचिंग का। इसलिए मैं डिबेट लोगों को बोलता हूं, मैं प्रीचिंग कर रहे हो ना, अपराध से बचो, नहीं तो प्रीचिंग मत करो। रजगुण ज्यादा बढ़ता है, फाइटिंग वगैरह, डिसएग्रीमेंट वगैरह, ये सब, ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ग्रुपिज्म करो, ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस तो तुम्हारा गया। नहीं तो प्रीचिंग का बहुत। और सबसे बड़ा बात है कि प्रभुपाद का ये था कि इसको आगे बढ़ाना है। कृपा, जो कृपा चैतन्य महाप्रभु का आ रहा है ना, वो सब लोग को प्राप्त होना चाहिए, सब लोग को प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए हमको थोड़ा देखना है कि मेरा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड घटना नहीं चाहिए, कॉन्शियसनेस अच्छा रहना चाहिए, इसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, जैसे जो आप बताए कि किसी के प्रचार करते हैं या कुछ लाते हैं तो उससे अहंकार, अटैचमेंट बढ़ते हैं। तो जैसे कोई डोनेशन ज्यादा लाते हैं तो नाम हम थोड़ा बताते हैं, ये इतने डोनेशन लाए, इतने सेंटर खोले। ये उत्साह के लिए, वैष्णव आशीर्वाद लेना है। नहीं तो फिर क्या होते हैं, एक समय के बाद में लगते हैं कि नहीं यही भक्ति है कि डोनेशन लाओ, सेंटर खोलो, ये करो, तो बाकी जो पार्ट है भूल जाते हैं। नहीं, सबको करना है। देखिए, जब डोनेशन लाते हैं वैष्णव लोग, हमको प्रशंसा करते हैं, इतना गीता डिस्ट्रीब्यूशन किए, ये इसको आशीर्वाद लेना चाहिए। मुझे गुरु वैष्णव लोग का आशीर्वाद है, इसलिए मैं इतना डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना भिक्षा लाया, ये उनका दिया हुआ आशीर्वाद का फल है। कॉन्शियसनेस के बारे में प्रभुपाद एक चीज, इतना बड़ी चीज प्रभुपाद सुंदर से बोले। मैं अभी दिल्ली में वही बोल रहा था, परपुट दिखा रहा था, प्रभुपाद बोल रहे हैं, एवरीथिंग डिपेंड ऑन आइदर मेटेरियल और स्पिरिचुअल, एवरीथिंग डिपेंड ऑन कॉन्शियसनेस। जो सेवा कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चेतना कैसा है, ये मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना अगर अच्छा है ना, जो भी ड्यूटी कर रहे हो, ये सब स्पिरिचुअल हो जाता है। चेतना को अच्छा रखना। ये नया डिवोटी के लिए ऐसा होता है, उनको क्योंकि उनको सम्मान चाहिए ना, एंथुजियास्टिक मूड में वो करते हैं, फिर थोड़े कुछ दिन के बाद फिर नरम हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस जब खुद को पता होता है कि मेरा ऐसा हालत हो जाता है, मैं क्या करूं, लेकिन भगवान के लिए कुछ करना है, ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे। लेकिन इसीलिए तो मंगल आरती आना है, स्पिरिचुअल ड्यूटी जो है, भागवत सुनना है, उसके बाद जो कुछ करना है। ठीक है, बोलिए। समाज का हिस्सा आ जाता है, अहंकार और आसक्ति आता है, और इसके साथ में we develop too much, instead of finding fault with ourselves, we become so absorbed in the person we have taken care of. Our mind becomes constantly fault finding with them. So how to get rid of this mentality? नहीं, हम लोग को कभी ऐसा नहीं, हम ये तो होता है ना, जैसे बच्चे लोग होता है ना, खुद का बच्चे होता है, उनको प्यार देते हैं, बात मानता है, तब वो दोष नहीं देखते हैं।
जो हमारा बात मानता है वो संसार में सबसे बड़ा दोषी हो सकता है, हम उनको अच्छा बोलेंगे, पता है कि नहीं? शराबी अगर आपका बात मान लेता है तो आप बोलेंगे हाँ पी लो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा इतना अहंकार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कि अच्छा साधु है, हमारा बात नहीं मानता है ना, हमको पसंद नहीं करता है, हम बोलते ये बुरा आदमी। ये टेंडेंसी हमारा टेंडेंसी ऐसा होता है, हमको जो पसंद करता है हम बोलते हैं वो अच्छा है, जो हमारा बात मानता है, जो हमारा बात नहीं मानता है वो बुरा हो जाता है। अरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या होता है, बच्चे को बहुत प्यार देते हैं, प्यार देते हैं। क्यों इतना प्यार उछलता है मां जी का, पिताजी का? क्योंकि बात मानते हैं। जब बात नहीं मानते ना तो फॉल्ट दिख रहे हैं, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे है। तो हमारा एक लेवल होता है, गुरु भी हो, गुरु भी डिसाइपल को वैष्णव दृष्टि देखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा डिसाइपल, उनको गाइड देंगे, ऐसा करेंगे, वो देखेंगे कोई अभी वो अलग हो गया है, ठीक भाई, उनका दोस्त क्यों देखना है, वो भी एक जीव है ना, हर समय उनका दोस्त देखना है। अब सो कर्मफल भुंकमा, चैतन्य महाप्रभु जैसे बोले है ना, तुम्हारा कर्मफल को तुम भुग करो, साइड हो जाना है। ऐसा नहीं हम किसको डिवोटी बना है, वो आज फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हर समय उनको ही चिंतन करना है। तो भजन कब करेंगे हम? जितना गाइड है हमें एक लेवल तक लेना है, भाई तुम इसको ऐसा करो। अगर बार बार तोड़ रहे हैं, उनको इतना ओरिड होना चाहिए, ठीक है भाई तुम भजन करो, जो भी है प्रभु की इच्छा है, भगवान के लिए बेटर है प्रभु पास, ठाकुर जी के पास प्रे करना है, प्रभु प्लीज यू हेल्प। नहीं तो क्या होता है, वो लोग तो बहुत परेशानी से आए हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन वो भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं ना, लेकिन हम उनको पुश करें तुम थोड़ा एडवांस करो, लेकिन वो तो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और उनका स्ट्रगलिंग को हम समझना मुश्किल हो रहा है। तो दोस्त देखते 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 हमारा कॉन्शियसनेस पूरा उनका ऊपर ही रहता है। नहीं, भगवान उनके लिए भगवान के पास प्रार्थना करना, जितना जरूरत है उतना हेल्प करना है। नहीं तो ज्यादा किसी का बात, हमारा टीचिंग सही है ना, हमारा मन में कृष्ण रहना चाहिए, गुरु और कृष्ण, एक्टिविटीज जो लिंक लास्ट है, मन में कृष्ण रहना चाहिए। तो दूसरे की किसी किसी का बात को कितना बार हम सोचेंगे, समझेंगे, कितना बार इसको दिल में रखेंगे? तो इसलिए हमको थोड़ा एलिवेट होना पड़ेगा, इसलिए हम साइड कर लेंगे, ठीक है, हमको इतना ट्राई किए, अभी कृष्ण का हाथ में छोड़ दो, ठीक है ना? ठीक है, अभी टाइम हो गया है, शाम को सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राधा गोविंद देव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, संबित भक्त की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बैठिए सब लोग, हरे कृष्ण। बैठे लोग।